अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी रही आपकी सुबह? ख्वाब देखा कोई? आई डोंट नो कि एक सर्टेन एज तक तो आप ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं और आपको पता है कि दुनिया क्या है, तो फिर आपको ख्वाबों में कुछ और नज़र आता है। आप जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। आप ख्वाब देखते हैं हमारा एक छोटा सा घर हो, अच्छा खाता पीता कमा लें कि मुश्किल वक्त में अपने आप को बचा सकें। लेकिन हम चाहे किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, हम चाहे किसी भी शोबे में प्रोफेशन में होते हैं, एक चीज़ मैंने हम ख़वातीन में देखी है। मर्दों को शौक़ होता है अच्छी गाड़ी का, वो ख्वाब देखते हैं अच्छी गाड़ी का, और ज़्यादातर ख़वातीन को शौक़ होता है अच्छे घर का। वो एक अच्छे घर का ख्वाब देखती है, अपने घर का ख्वाब देखती है, चाहे वो छोटा सा हो, अपनी ज़मीन का ख्वाब देखती है कि हाय बस मतलब इतनी मेहनत कर लो कि अपनी छत हो जाए ना, बस काफ़ी है, फिर तो ज़रूर सुकून से ज़िंदगी गुजर जाएगी। अब ज़ाहिर है हर कोई अपने लिहाज से घर बनाता है। वो घर कैसा भी हो, किसी भी इलाके में हो, जो सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों का गुजरता है उस घर में, वो घर की जगह होती है आपका किचन। उस किचन में आप ग्रो करती हैं, आप ग्रूम होती हैं, आप अपने घर के हर फ़र्द के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए खड़ी होती है। आपके बच्चे देखते ही देखते, आपको याद होगा कि आप पहले उस किचन में आलू मैश करने जाती थी, और वो आलू मैश करके या केला मैश करके या राइस पुडिंग बना के अपने बच्चों को खिला रही होती थी। फिर टाइम गुज़रा, टाइम गुज़रने के साथ साथ जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते गए, जो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बना रही होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज़ी आपकी ट्रांसफ़र होने लगी आपके बच्चों में, आपके हस्बैंड में, आपके मेहमानों में, आने जाने वालों में। सो उस किचन का कंफर्ट लेवल आपके लिए कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ किचन की जो अंदर रखी हुई कैबिनेट्स में चीज़ें हैं, वो भी आपकी फैमिली के ग्रो होने के साथ साथ चेंज होती रहीं। आपने जो अम्मा ने जो आपको जहेज़ में वो जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर दिया था, वो भी लेटेस्ट आते रहे वक्त के साथ साथ। वो चलती हुई मशीन ख़राब हो गई। मेरे पास तो कोई भी चीज़ नहीं बची आज तक किचन में जो मेरी अम्मा ने मुझे दी थी, क्योंकि वो सब इधर से उधर ख़राब हो चुकी है। जब किचन आपके ख़ुद के हाथ में होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें बचा लेते हैं, लेकिन अगर किचन आपके घर के में काम करने वाले हेल्पर्स के हाथ में होता है, फिर वो कुछ नहीं बचता। फिर वो मतलब जैसे मैं आपको अपनी किचन का हाल बताती हूँ, तो मेरे किचन में जो ग्लासेस हैं वो महीने के राशन के साथ आते हैं, इतने टूटते हैं। फिर भी जो जूसर ब्लेंडर मशीन है जिसकी वारंटी होती है कितने कितने अरसे की, ये 6 महीने में चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ पीस दी जाती है जो उसमें पीसने के लिए मना होती है, और उसका ब्लेड, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। या फिर वो जो जग है ब्लेंडर का, उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। सो लोग अपने किचन को, अपनी किचन में मौजूद चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं, और उनको संभालने की रीज़न क्या होती है? क्योंकि उस सब चीज़ों को संभालने से आपके घर के लोग संभलते हैं। अब आप साफ़ सुथरा अच्छे से खाने बनाएंगी तो जाहिर है किसी का घर में पेट नहीं ख़राब होगा। अगर आप ये सोच समझ के कि मैंने आज सब्ज़ी खिलानी है, आज दाल खिलानी है, आज फ्रूट देना है, बैलेंस न्यूट्रिशन अपनी फैमिली को देंगी, तो जाहिर है माशाल्लाह वो सेहतमंद रहेंगे। आप नोट करें, हर चीज़ का ताल्लुक़ आपके घर में एक जगह से होता है, वो होता है किचन। ख़ास तौर पे हेल्थ, लोगों की खुशी का ताल्लुक़, अगर आप गिनते हैं हम पाकिस्तानियों को, हमारी खुशी का ताल्लुक़ वाकई किचन से होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं स्कूल से थकी आ रही या कॉलेज यूनिवर्सिटी से आती थी और मैं चीख कर पूछती थी क्या पकाया है। मतलब कि अगर आपकी पसंद का खाना पक्का होता था तो वो खुशी की अलामत थी। एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आना, थकन उतर जाना, पसीने में गर्मी में आए और किचन से एक गिलास सिकंजबीन का मिल गया ठंडा ठंडा, आहा क्या मूड हो जाता था। सो आज भी कुछ शो पे ऐसे ही होने जा रहा है। वो किचन जो हर घर की औरत के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो पायलट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या घर में रहने वाली कोई एक आम खातून हो, कोई माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, किचन हम सब के लिए अहमियत का हामिल है। मगर उसमें मौजूद जो चीज़ें हैं वो कितनी अहमियत रखती हैं, ये आज आप जानेंगे हर उम्र के लोगों के लिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे घर के किचन से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा प्यार, लोगों का पेट, खुशियाँ, गमियाँ। जब हम उदास होते हैं तो खाने में ही सारा गुस्सा उतरता है। हमारे साथ 4 यहाँ हमारी सेलेब्स मौजूद हैं और जो ज़ाहिर है चाहे वो ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे पहुंची हैं जिस भी मेहनत से, मगर उन सब के लिए उनका किचन उनके घर में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है ना भाई। तो मेरे पास है एक तरफ गज़ल सिद्दीक, फजीला काजी, अस्सलाम वालेकुम, किरण अस्सलाम वालेकुम, और बड़े दिनों बाद रबीका, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? डॉक्टर रबीका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं 2 बच्चों के साथ ज़िंदगी कैसी है? बहुत डिफरेंट लेकिन बहुत अच्छी है। हाँ, किचन में वक्त गुजरता होगा ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश। किचन में गुजरता है और ज़्यादा अफसोस होता है कि वो बना के फिर वो खाते भी नहीं हैं। और वो आप खुद खा लेती हो? वो फिर मैं इवेंचुअली खुद खाती मैंने भी खाया हुआ है ऐसा बहुत कुछ। किचन से आपका रिलेशन, क्योंकि आज शो ज़ाहिर है उसी पे बेस्ड करता है, किचन से आपका रिलेशन, मतलब ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस पर, या आप सबसे सवाल है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन योर हाउस इज किचन फॉर अ लेडी। हम सब खवातीन के लिए जो अगर मैं आपसे पूछती हूँ, टीनेज में किचन, शादी के बाद किचन एंड अब किचन, अलग अलग स्टेजेस पे आपके लिए किचन क्या क्या रहा है? देखिए, टीनेज में किचन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि मेरी मदर जो है वो, हम वी आर माशाल्लाह 7 सिस्टर्स, 7 बहनें हम लोग। मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जितनी छोटी थी, मेरी अम्मी ने मुझे किचन की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूर मुझ पर रखी थी, ताकि मैं आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी सीखूँ। क्योंकि अगर कई साल पीछे जाएँ तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था किसी भी लड़की के लिए किचन की सारी महारत लेना, सारी चीज़ें सीखना। और मेरी अम्मी का हमेशा ये कहना होता था कि चाहे आप कितने अच्छे घर में जाएं, आप सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। हाँ। तो उस वक्त एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी किचन की, जिसमें हम डंडी भी मारते थे कि चलें बड़ी बहनें वो कर लेंगी जो भी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, ज़ाहिर है आपकी शादी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और स्पेशली बच्चे के बाद, तो फिर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी फैमिली को हेल्दी खाना देना, बाहर से कम जो है वो। पाकिस्तान का किचन अलग, कनाडा का किचन अलग, वहाँ कोई सब्जी काटने वाली नहीं, बर्तन धोने वाली नहीं। वहाँ तो बहुत मुश्किल, वहाँ तो सारे काम। यहाँ तो बहुत लकी हो आप सब जिसको इतनी हेल्प मिल जाती है। मतलब कि एक मीडियम लेवल का जो घर है ना, लोअर मिडिल, वो भी एक किसी मेड को अफोर्ड कर सकता है कि आके उसको बर्तन धो के चली जाए, सारा काम करके जाए। वहाँ तो बड़ा महंगा होता है। मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं डेली। कनाडा जाके ज्यादा टाइम किचन में गुजरता हो? नहीं, कम टाइम गुजरता था। क्यों? यही बात। ये कैसे? गैजेट्स होते होंगे सारी चीजें, वहाँ पर इतनी आसानियाँ पैदा की गई हैं। आप अगर सब्जी लेकर आते हो तो आपको कटी हुई धुली हुई सब चीज़ें मिलती हैं। आपने पकाना है, उसके बाद आपने बर्तन डिश वॉशर में डाल दिए, आपने वो रोबोट छोड़ दिया, वो खुद ही सफाई कर लेगा। ठीक है, आपने यहाँ तो कपड़े सुखाना रस्सियों पर, एक वो है ना कि हम रस्सियों पर ही कपड़े सुखाते हैं, वहाँ तो आपने ड्रायर में डाल दिए। आपने टाइमर सेट कर लिए हर चीज़ के। आपने रोटी में जो है वो ब्रेड मेकर मेरे पास होता था, क्योंकि मैं घर में ही ब्रेड बनाती थी, वो सारे उसमें वो हर्ब्स डाल देती थी, उसमें सीड्स डाल देती थी, तो मैं उसको टाइमर सेट करती थी। सुबह 7 बजे मुझे ब्रेड बन के मिल जाती थी। यहाँ तो सीड ढूंढते ही रह जाओगे बहन, इतनी मुश्किल तो मिलेगी नहीं। मैं तो सीड डाल दी थी, हर्ब डाल दी, यहाँ कुछ ना मिलेगा आपको। नहीं, यहाँ पे पंपकिन सीड तो बहुत आराम से मिल जाती है। गैस नहीं मिलेगी, आपको अलसी के बीज मिल जाते हैं। नहीं मिलते थे, अब तो सुनो गैस ही नहीं है। और हमारे और वहाँ पे एक बात हमारे और, टोटके वाले प्रोग्राम्स के बाद बहुत सब कुछ मिलने लगा। और वहाँ पर गैस का कोई इशू नहीं था। यहाँ पर तो खाना पकाने बैठे तो गैस चली जाती है, तो आपकी टाइमिंग सारी आउट हो जाती है। चीजें अभी हुई है ना, ये सब चीजें अभी। तो वहाँ पर तो आपका सबसे ज्यादा टाइम इस कौन से स्टेज वाले लाइफ, मैं उम्र की बात नहीं कर रही, स्टेज वाली बात कर रही। मेरी जब शादी हुई थी ना निदा, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मैं 2 काम नहीं करूंगी शादी के बाद। से कहा क्या? मैंने कहा ये तो कपड़े इस्त्री नहीं करूंगी, मैं खाना नहीं पकाऊंगी। उसने कहा डोंट वरी, मेरे पास सारी हेल्प है, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन शादी के बाद ही मैंने सबसे ज्यादा खाना पकाया, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का वो खाना जो है ना वो टेस्ट आता ही नहीं था, क्योंकि अम्मी ने ऐसी आदतें बिगाड़ दी थी। तो मैं खुद अपने हस्बैंड की मैंने आदतें बहुत बिगाड़ी, उनको मजे मजे के खाने खिला के। वो अभी तक कहता है कि वो चीज़ बनाओ ना, तो मैं 4 गोश्त बनाया करती थी। वो तुम्हारा मछली का सालन जो ना, हमारा कराची का एक मछली का सालन बड़ा वो होता है रेड कलर के, उसमें वो बनाओ ना, तुम ये बनाओ। तो मेरा ज़्यादा टाइम जब मैं पाकिस्तान में थी शादी के बाद तब गुजरा। उसके बाद कनाडा में मैं जॉब करती थी। जॉब से जब आती थी तो बड़ा एफिशिएंटली ना आपको ऑर्गेनाइज होके
सारी चीज़ें करनी होती थी कि मैं 2-2 3-3 दिन का खाना इस तरह से बना के फ्रीज कर देती थी कि उसको मैं दोबारा थोड़ा सा करके मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन वहीं पे आपका ज़्यादा टाइम गुजर बिल्कुल गुजरता है। अच्छा, अब यही सवाल मैं आपसे भाई पूछूं। मेरी तो बचपन या आप उस स्टेज को कह लो, शादी से पहले का जो भी स्टेज था, उस वक्त मेरी माँ ने बड़ी कोशिश कर ली मुझे किचन में भेजने की, मगर नहीं भाई नहीं, मैं तो, मुझे जहर लगता था किचन में जाके काम करना। बल्कि मैं तो खाना खा के टेबल पे से ना उठ के चली जाती थी कि बर्तन कौन उठाएगा, अम्मी आवाज़ देती वापस आओ बर्तन उठाओ। और एक इकलौती बेटी ना, इकलौती बेटी, तो अम्मी ने बड़ी कोशिश की, खैर मैंने पहले तो नहीं काम करके दिया, और बाद में शादी के बाद तो वही बात है ना कि जैसे ये कितनी अक्लमंद थी, इसने मियाँ से कहा मैं खाना नहीं पकाऊंगी, और मैं इतनी कम अक्लमंद थी कि मैंने मियाँ से कहा अच्छा चले मैं आप जो खाएंगे मैं बना लूंगी, सीख लूंगी मैं। तो लेकिन उसके मैंने बावजूद मुझे बनाना पड़ा ना। हाँ नहीं, लेकिन मैंने फिर उस चक्कर में आके जो बनाना शुरू किया, तो अब थर्ड स्टेज गले पड़ गया फिर खाना। नहीं, अब थर्ड स्टेज ये है कि अब मुझे मजा आता है। अब मेरा अनवाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो इट्स कुकिंग, मतलब आई लव कुकिंग। और अब मैं किसी और को घर में रख नहीं सकती, क्योंकि अब मुझे सब कहते हैं अच्छा आप किसी को रख लें, मैं कहती हूँ मजा ही नहीं आएगा, मुझे मजा ही नहीं आएगा। पूरे घर वालों को आदत, खुद को आदत। हाँ, तो बस 3 में ये हुआ कि पहले बिल्कुल ना पका के दिया, और फिर जब पकाया तो फिर वो मियाँ के चक्कर में पकाना ही शुरू कर दिया, पराठे भी खिलाए उसे पका के शुरू में नाश्ते। और अब जो है अब मुझे मजा आता है, अब जब मैं पकाती हूँ तो मुझे थर्ड स्टेज अब ये है कि अब आपको नहीं, उससे मोहब्बत हो गई है। और ये जो जो आपको आपकी बात सजा है ना, लगती ये जो इनकी बात थी कि भाई वो वहाँ पे आपको आसान है, आपको पता है अभी मैंने कल अपने शो में आलू मेथी की सब्जी बनाई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आलू मेथी बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेथी लाओ, उसको धो, साफ करो, उसमें से मट्टी निकालो और उसको बनाओ। तो सबसे ज्यादा नहीं, जैसे भिंडी है, ये सब चीजें, इनकी जो प्रिपरेशन है ना इनिशियल, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे किसी के हाथ का गोंदा हुआ आटा जो है ना, मैं खुद करती हूँ। सेम टू सेम बीमारी, मैं खुद भी, मुझे सेम टू बीमारी सेम है। बीमारी। सॉरी हो गई, मुझे रोटी भी नहीं पकानी आती, सब कुछ आ जाता है पकाना। सीरियसली मुझे रोटी नहीं आती, मैंने अभी तक रोटी सीखी नहीं। मजा बहुत आया, नहीं, पढ़ी कोशिश नहीं, बहुत की, पढ़ी नहीं तुम पे, जिस दिन पढ़ती है उस दिन बंदा बना लेता है। कोशिश बहुत की, पर कोशिश इतना टाइम उस रोटी में नहीं लगा। आया। खाना यूं ये फ्यूजन सब कुछ कर सकती रोटी हूँ। जाहिर है, मतलब लेकिन एफर्ट है बहुत कि आप इतनी सारी रोटियां सबके लिए बनाए हैं। मेरी बेटी सीख गई, सोचे मुझे अच्छा, नहीं आया, मुझे बाहर का शर्म खाना आती नहीं है। खाया जाता मुझसे, बाहर का जो है ना, क्या? बहुत कम खाती हूँ मैं बाहर का खाना, मैं घर के खाने को बहुत प्रेफर करती हूँ। मेरा बेटा भी ऐसा ही है। अच्छा, अब यही सवाल जो मैंने इन लोगों से पूछा था, ये आप दोनों से भी है, कौन से स्टेज में किचन के साथ रिलेशन कैसा रहा? मेरा शादी से पहले मम्मी की कोशिश ये होती थी कि नहीं कम किचन में, क्योंकि कल को शादी हो जाएगी तो फिर इसने संभालना ही है। खाना वाना उन्होंने सिखाया है, सच नहीं था, लेकिन क्योंकि मजबूरी हो गई थी, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी थी। और गिनी की शादी हो चुकी थी तो मैं होती थी, बाकी भाई होते थे, लेकिन वो लोग अपने जॉब पे ऑफ कोर्स जाते थे। तब मैंने आलू गोश्त वगैरह सीखा था, बट मम्मी ने मुझे बेकिंग ज़रूर सिखाई थी। तो मेरा शादी से पहले इतना टाइम किचन में नहीं, घर की सफाइयों में ज़्यादा होता था। मैं डस्टिंग संभालती थी, मुझे बेचैनी होती थी चीज़ें जगह पे नहीं है, या वो डस्टिंग या मट्टी नज़र कहीं से आ जाए। फिर जब शादी हुई तो शादी के बाद भी मेरा टाइम किचन में इतना नहीं गुजरा, लेकिन मैं दावतों के लिए ज़रूर खाना बनाती थी। जैद जब हुआ था, बेटा जब हुआ, तब मेरा टाइम ज़्यादा गुजरा है किचन में, क्योंकि उसके लिए फिर खाना हमेशा से मैंने ही बनाया। पराठे रोटी भी उसी ने मुझे समझे सिखाई है, उसके लिए मैंने बनाना बच्चों के लिए बंदा सब कर लेता है। हाँ, एग्जैक्टली। और अब क्योंकि वो बेकिंग वगैरह जब स्टार्ट किया था, वो अपना काम उसका कुकिंग वगैरह का, तो मेरा किचन में गुजरता है। एंड आई एंजॉय। ऐसा नहीं है कि मेरे पे रूटीन का वर्क है तो रोज़ करना है, अपनी मर्जी से जाती हूँ, अपनी चीज़ें, अच्छा ये सब्ज़ी खानी है, मुझे भी घर का खाना पसंद है, तो आई प्रेफर कुकिंग माई सेल्फ। नाश्ता भी खुद बनाती हूँ, आटा भी खुद गूंदती हूँ। मासी के लिए सोचती हूँ, अच्छा मैं उसको बोलती हूँ कि आटा गूंदे हुए, मैं कहती नहीं छोड़ो ना, मैं खुद ही गूंद लेती हूँ, 2 मिनट तो लगेंगे। अच्छा, मेरे घर में तो ब्रश सब पड़े हुए हैं ना, मैं लड़का जब कुक आएगा, मैं पहले अपने नेल साफ करो, ब्रश से साफ करो, ये करो, मतलब कि इस तरह की मैं हूँ। तो अब वो भी ट्रेन हो गए। अच्छा रबिका, तुम बताओ तुम्हारा मेरा रिलेशन। शादी से पहले ऑब्वियसली पढ़ाई थी, तो जैसे इन्होंने बताया कि अम्मी जो है वो कहती थी पढ़ाई में आप लोग अपना सारा टाइम कंज्यूम करें, जब पढ़ाई हो जाएगी तो ये सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर वो एक टाइम आता है कि उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, फिर किचन में ही आपका टाइम गुजरता है। तो शादी के बाद मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, जैसे आप बता रही थी, लेकिन रोटी फिर सीखनी पड़ी, क्योंकि वो मतलब शफात को घर का खाना बहुत पसंद है। तो उनको अच्छा लगता था कि घर में ही खाने बने, तो रोटी शुरू में बहुत गंदी मैं बनाती थी, बिल्कुल सख्त बनती थी, बहुत मुश्किल से बनती थी, लेकिन फिर इवेंचुअली बन गई और अब बहुत अच्छी बनती है। और अब कुकिंग भी मुझे मज़ा आता है, जैसे बताई थी कि मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
और ज़्यादा मज़ा इस बात का आता है कि मैं बहुत बड़े बड़े डिनर होस्ट करती हूँ। तो अब जितने ज़्यादा डिनर होस्ट करती हूँ उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है। तो अब माशाल्लाह से 50-60 लोगों का आराम से Oh my अच्छा, वैसे मुझे God. रोटी में एक फ़ायदा ये हुआ था कि पहले ना मैंने रोटी सिर्फ अपने लिए बनानी सीखी खुद ही, मुझे अच्छी लगती है, मगर मेरे मियाँ की सबसे अच्छी बात है वो सिर्फ चावल खाते हैं, वो रोटी खाते ही नहीं। बच गई। हाँ, बच गई, उनके घर में चावल खाए जाते हैं। तो मैंने रोटी सीखी अपने लिए। अब मुझे मज़ा आता है कि मैं अपने लिए ताज़ी दो रोटी बनाऊँ और छोटी फिर चपाती। मैं भी पराठा बना के बहुत शौक से, मैं तो मासी के लिए भी मैं ही बना रही होती हूँ। ये कि मैं सोचती हूँ मैं मासी को सिखा दूँ जो मेड आती है, नहीं, मज़ा वो नहीं मेरे आता। लिए अपने चाय हाथ और का जो नाश्ता जायका है वो बनाती कहीं है, मैं उसको बना। अच्छा, आप जैसे किचन से जो रिलेशन है, जाहिर है वो हर किसी का अलग अलग उम्र में अलग अलग रिलेशन होता है। मेरा तो लग रहा है जब- किचन से ही रिलेशन है। जब से होस्ट कर रही हूँ किचन शो, जब से चल रहा है। बल्कि मुझे तो इनकी शक्ल सामने आती है तो किचन शो ही में ही आती है। मैं कहती हूँ ख्वाब में भी इसको देखूंगी किचन शो हम में जब आज के शो में जब लिख रहे थे ना गेस्ट का नाम, तो अलग अलग लिस्ट हो रही थी, लेकिन किरण जो है ना वो वहीं पे फिट इन वो वहीं थी, हाँ। क्योंकि ये जरूरी थी। अच्छा, बच्चों के लिए किचन में जाना, एक तो उनके खाने पकाने के लिए तो हम जाते ही जाते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हम किचन से ही पिक कर लेते थे, क्योंकि बच्चों को आप इतनी दवाइयाँ नहीं दे सकते। एज डॉक्टर आपको पता है, जाहिर है आप कहेंगे रिकमेंडेड ये होता है कि 6 मंथ्स या 1 ईयर से पहले तक जितना पॉसिबल हो आप बच्चों को दवाइयों से दूर रखें। इनफैक्ट अगर आप यूएस के वो पढ़ें तो उसमें सारी दवाइयाँ जो हैं वो 6 मंथ्स प्लस से स्टार्ट होती हैं। 6 मंथ से बिफोर कोई दवाई नहीं तो होती। अब क्या, जाहिर है बच्चों को बहुत सारी चीजें उस दौरान भी होती हैं। रेमेडी इनफैक्ट जो स्टोन के जिंदाबाद। प्रेगनेंसी होती है उसमें भी मैंने तो कोई दवाई उसमें मतलब नहीं ले avoid सकती, करती उसमें तो थी। औरत भी नहीं। तो मैंने अक्सर अपनी अम्मी को किचन से चीजें निकालते हुए, ये सफेदी पेंट रही है जी, पेंट रही है, पेट खराब है तो मतलब बहुत सारी चीजें आज भी मुझे याद है। जाहिर है मेरी छोटी बहनों के लिए, अपनी तो याद नहीं होगी, लेकिन छोटी बहनों के लिए फिर वही चीजें हमने अपने बच्चों के लिए की। सो मैं आप चारों से सब माशाल्लाह माँ हैं, तो आपने और अपने हम भी बच्चों के कभी लिए- बच्चे रहे ना, तो मेरे पे भी टोट के यस बहुत यस, आजमा हर किसी घर के अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस तरह की चीजें आपसे पूछते हैं। आपके कैबिनेट्स खोलेंगे और बच्चों की सेहत से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कोई भी हमें टिप दें। ठीक है। अपने कैबिनेट्स। मैं अपने कैबिनेट से शुरू जी करूँ जी पहले? जी। अच्छा, तो मेरा असली घी कहाँ गया? देसी घी। अच्छा, मैं जब तक वो असली घी ढूंढ रही, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं छोटी थी ना, तो मुझे मेरी नानी मुनक्का देती थी। ओह, बस मुनक्का मुनक्का दे दो। निकाल के लोगों को दिखा दो। बड़ी ये- वाली किशमिश। ये बड़ी वाली किशमिश होती है ना, ये उस तरीके से। हाँ, ये ताकि देखिए। जरा तो मुनक्का हर किसी को पता constipation भी नहीं, के तो लिए। खोलो हाथ खोलो थोड़ा बचपन सा से ऐसे। जो है ना मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी, तो हमेशा तो मुझे ये कितने देती थी बचपन में? 1-2-3 दे दिया, बस ज्यादा नहीं। खाने के अच्छा, बाद, और- खाने से पहले। अच्छा, और वो क्या करती थी कि जब मुझे कोई दवाई भी खिलानी होती थी ना, जैसे मलेरिया चल रही है तो मलेरिया की दवाई, मैं दवाई ऐसे खाती नहीं थी, गोली या, तो वो इसमें डाल के ना, इसका बीज निकाल के वो अंदर डाल के मुनक्के के अंदर? मुनक्के के अंदर मुझे ओह, अच्छी तरह छुपा याद के। है। क्योंकि मीठा होता है ना, बड़ा वाला किशमिश है ये। मैं बहुत शौक से खाती थी, और वो मुझे याद है ये मुनक्का। ड्राइड अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर ड्राई होते हैं, तो बड़े वाले अंगूर, तो ये उसको मुनक्का। मेरी बहन को खसरा हो गया था, तो आई डोंट नो, मेरी अम्मी ने कहा जाओ तुम जाके मुनक्का लेकर आओ। मुझे उस बचपन में जब मैं छोटी थी तब मुझे याद मतलब मुझे अभी तक मेरे दिमाग में वो याद है कि मैं दुकान से जाके अंसारी से मुनक्का खरीद के लेकर आई थी। और खसरा में मेरी अम्मी ने शायद वो मेरी बहन को उसका पानी में डाल के कुछ अच्छा। इतनी वो खसरा में पिलाया था। अब उसकी रीजन क्या थी वो तो याद नहीं, लेकिन बचपन की एक याद मेरे दिमाग में रह होती गई। है। ये मेरी याद है बचपन की। अच्छा जी, ये देसी घी जो है ना, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो मेरी अपनी, मतलब एक होता है ना, कुछ चीज़ें आपने यूज़ की होती हैं, कुछ सुनी होती हैं, यूज़ नहीं की होती, तो ये तो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड। देसी घी। देसी घी ये किस लिए? हाँ, मैं बताती हूँ। एक तो ये कि मेरे बच्चे जब छोटे थे, ज़रा बच्चे पैम्पर्स पहनते हैं, बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। अच्छा, उससे पहले वही बात है कि 6 महीने तक बच्चा होता है तो आप उसको कोई दवा नहीं देना चाहते अपने बच्चों को, तो बच्चों की नाक बंद हो जाती है ना, जैसे नज़ले वगैरह में। तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, तो मैंने उसको यूज़ किया, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो कि थोड़ा सा आप उसको हल्का सा ऐसे कुनकुना कर ले, मतलब मेल्ट कर लें, गरम नहीं, देसी घी को? मतलब ऐसी चम्मच में हल्का सा चम्मच गरम करेंगे, उस पर आप देसी घी डालेंगे, वो 2 मिनट में वैसे ही मेल्ट हो जाता है। ओके। तो उसको आप एक एक ड्रॉप ना ड्रॉपर से करके बच्चे की नाक में डाल दें, तो बच्चों की नाक खुल जाती है उससे, और ड्राइनेस खत्म हो जाती होगी ना? ड्राइनेस भी और नाक खुल जाती है। और असली घी तो असली घी है ना, पेट में भी चला जाए बच्चा, तो जाहिर है उसको थोड़ी वो निकालेगा या रखेगा। कितना अच्छा आइडिया ये बहुत अच्छा था, ये मैंने ट्राई किया, इससे मुझे फ़ायदा हुआ। बच्चों की नाक खुल जाती थी, रात को बेजार नहीं करते थे। और दूसरा, जब उनको रैशेस हो जाते हैं तो आप ये क्रीम
देते हैं रैशनल क्रीम्स और ये रैशेस वगैरह की, ये सबसे बेहतर ये है कि आपने ना उसको साफ वाफ किया, ड्राई किया और इसी तरह से थोड़ा सा बम्पीज पे असली घी लगा के देसी घी, और आपने पैम्पर बंद कर दिया। और सॉफ्ट भी रहेगी हाँ, स्किन, स्किन भी ज़्यादा सॉफ्ट वो भी रहेगी। नहीं, हाँ। तो बस वो जब आपने पैम्पर दोबारा आप निकालते थे तो वो छोटे रैशेस बेबीज ठीक हो जाते थे हाँ, बेबी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया देसी घी का है ना, मतलब और आजकल तो देसी घी आराम से मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, और हर किसी के, बल्कि अब तो घरों में भी देसी घी आप देखिए आराम से यूज हो मैं रहा तो है। देसी घी बनाती भी अपना खुद हूँ, मैं खाती देसी घी हूँ। ये कौन खातून है? सचमुच बहुत आसानी के साथ। हाँ, मैं किसी दिन शेयर करूंगी। मतलब हाँ ये शेयर करें। वो दही, दूध को फाड़ के दही से इस तरह गोले बना के कैसे मलाई निकालते हैं ना, मलाई पूरी जमा करते रहो दूध, और वो टेट्रा पैक नहीं, फ्रेश दूध लाती हूँ। लेकिन मैं अपनी जिंदगी जरा आसान बनाई हुई है, बड़े अच्छे अच्छे देसी घी मिल रहे हैं, मैं हाँ, मंगा वैसे लेती हूँ, वाकई तो अच्छे उनसे काफी अच्छा काम रहता है। और अच्छा, नाचो मेरे साथ ये होता है ना कि दूध आता है घर में, तो वो भी थोड़ा सा फैट फ्री हो जाता है, तो उसको मैं बिल्कुल बॉईल करके और उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो उसकी जो मलाई है बहुत मोटी बनती है, और वो अंदर से जो है वो काफी सारा वाला दूध कहाँ मिलता फैट है? चला जाता है उसमें। असली दूध है ना, आई होप भाई, असली दूध आजकल इतना अच्छा कहाँ दूध मिलता भी है? नहीं मिल रहा है। और मैं ब्रेक में आपको बताती हूँ। और अगर थोड़ी सी कोशिश करें ना तो खुदा भी मिल जाता है। नहीं, कराची में डायलॉग कोशिश शुरू, खुदा ये मिल ऐसी जाएगा। माएँ हैं जो डायलॉग्स भी मारती है। नाम ही गजल है। हमारी वो तो शुरू में वो एक्टिंग रची बसी है ना नहीं, अंदर। मैंने कहा कराची में आपको वाकई इबादत करके अल्लाह ताला को आप खुदा को ढूंढ सकते हैं, लेकिन असली चीजें नहीं ढूंढ सकते, बहुत मुश्किल है। तो बस उसमें ये होता है एक कि छोटा मलाई सा को ब्रेक पकाते ले रहे हैं, हाँ। ब्रेक के बाद मैं आपसे और आपसे सही। टिप्स लूंगी कैबिनेट से, खास तौर पर आपके बच्चों के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी ज़िंदगियों में हमारे किचन की कितनी अहमियत है। आज बेसिकली हम किचन को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, किसी इलाके में भी रहता हो, किसी मुल्क में भी रहता हो, किचन बड़ा ज़रूरी है। आपको पता है क्यों? क्यों? इसलिए हाँ। कि हमारे जो खाने हैं, हाँ। हम बरे सगीर पाको हिंद पहले एक ही था, तो हमारे खानों में क्योंकि वो बादशाहों के ज़माने थे, तो उस वक्त उनके लिए जो भी खाने बनाए जाते थे उसमें हर इस तरह की चीज़ डाली जाती थी कि वो कम से कम बीमार हो। तो हमारे जो भी मसाले हैं बेसिकली वो हकीमी नुस्खे ही हैं एक तरह से, चाहे हल्दी और इसने है। बादशाहों की जो बात की ना, पहले जमाने में जो सिनेमन है, दालचीनी, दालचीनी। वो बादशाहों के लिए एज अ गिफ्ट लेकर आया करते थे लोग, बहुत अच्छी क्वालिटी की या सिनेमन। ज़ाफ़रान, सिनेमन, इस तरह की चीज़ें। और तो फिर आप किचन के जरिए ना आप अपने घर की खुशहाली भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने खाने के जरिए अपनी एनर्जी उसमें डाल के। लेकिन अच्छी वाली। सिर्फ खानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हाँ। किचन की सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। बस देखिए माहौल अच्छा होगा। होता है ना कि जब बच्चा घर का बीमार होता है, बहुत टेंशन होती है। ओफ ओफ, हम यही दुआ करते समझे, हैं माँ बीमार हो गई, हाँ, पूरा घर बीमार हो और जाता है बच्चा यार। संडे को बीमार होता है। ये मैंने आजमाया है। हाँ। अच्छे बच्चे जो संडे को बीमार होते नहीं, सैटरडे को बीमार होता है, डॉक्टर ही नहीं मिलता था भाई, तभी तो टोट के आजमाते हैं सारे फिर। मुझे तो ऐसा लगता था क्योंकि जो वर्किंग माएँ होती हैं उनके बच्चे उसी दिन बीमार होते हैं जब माँ को ऑफिस जाना होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आजमाई। मेरे बच्चे तो डॉक्टर की छुट्टी के दिन बीमार होते थे। ये भी है, ये भी है। हाँ, तो हम चल रहे थे बच्चों के टॉपिक के ऊपर, कैबिनेट से लेकर आप रह गई हैं। आप बताएं जरा कोई टिप। अच्छा, मैं बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के अब ठंड भी शुरू होने वाली है, फॉल का सीज़न, ठंड आने वाली है, तो बच्चों के गला ख़राब होना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। मेरे बेटे को भी बहुत जल्दी ठंडी हवा जो है वो लग जाती थी। तो छोटी सी बात क्विकली बताऊँ कि एंटीबायोटिक जो है वो छोटे बच्चों को डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। 7-8 साल से पहले अगर कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ है जिसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो देते हैं, वरना नहीं देते हैं। हाँ। तो एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है कि आपके अंदर के जो बुरे बैक्टीरियाज हैं उनके साथ साथ अच्छे सेल्स को भी वो एंटीबायोटिक हिट करता है, मतलब अंधाधुंध फायरिंग होती है। तो वो सही मिसाल। उससे ये होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमें अच्छे सेल्स जो होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे गार्ड होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक देंगे उतनी आपके इम्यून सिस्टम नीचे जाता जाएगा। तो हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी हर्ब्स अल्लाह ताला ने रखे हैं हमारे लिए, जो कि बहुत बड़े तोहफे हैं। और एंशंट ज़माने से जो है वो ये हर्बल मेडिसिन्स और इजिप्शियन करते थे, चाइनीज़ करते थे, आयुर्वेदिक, ये सब इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इन चीज़ों पर। तो अदरक जो है अगर आपको ताज़ी मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर ताज़ी अदरक ना भी हो, अदरक का पाउडर जो है, ये सौंठ जिसे कहा जाता है,
इसको आपने थोड़ा सा पाउडर लेके 1/4 टीस्पून आपने 1 टीस्पून हनी के साथ, शहद के साथ आपने मिक्स किया। और शहद जितनी प्योर है उतनी ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो वो चीनी के साथ मिला के वो शहद बनने पता लगती नहीं है। चलता शहद के असल कौन नहीं सा है। पता। वो सारी नीचे ना पूरी इतनी लेयर बन जाती है शहद में ना चीनी की, जो पता चलता है कि ये जो है ना असली शहद नहीं है, चाहे आप कितना भी महंगा ले लें, इवेंचुअली ना वो बहुत ज़्यादा चीनी अलग सेपरेट हो जाता है। सेपरेट हो जाती अच्छा, है। तो और कनाडा में अच्छा, और एक और बात बताऊं, जैसे शहद मुझे सूट नहीं करता। जब मैं हाँ, किसी को शहद एलर्जी भी खाती होती हूँ तो है। मेरा गला मतलब हाँ, ऐसे हाँ, गिल्टीज हो जाती इसके है। लिए भी मैं बताती हूँ, उसका अल्टरनेट भी बताती हूँ। शहद में कनाडा में तो मनुका हनी जो है वो यहाँ पे भी शायद मिलती होगी, बहुत अच्छी होती है वो हनी। वो ख़ास एक फूलों से ली जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आपने मिक्स करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा चटाएं आप, जैसे माजून की तरह चटाया जाता है, या अगर जैसे आपने कहा आपको हनी सूट नहीं करती तो फिर आप इसका जोशांदा बनाएं। आपने पानी लिया, थोड़ा सा ये अदरक का पानी लिया, 1-2 गिलास पानी ले लिया, उसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए। उसके अंदर आपने एक लौंग डाली, छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाला, और साथ में पान का पत्ता। पान का पत्ता ये क्या है? ये थर्मोजेनिक हर्ब्स हैं। थर्मोजेनिक कहा जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेज करते हैं। हम जो कहते हैं ना इस हर्ब की तासीर गर्म है, ठंडी है, ये क्या होता है? ये तासीर जिसकी गर्म होती है वो थर्मोजेनिक हर्ब्स होते हैं, वो जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही टेम्परेचर को रेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट हो जाता है, हमारी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होने लगती हैं, और साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर वो गर्मी जो पैदा करता है उसकी वजह से हम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इनसे बचे रहते हैं। तो आपने वो कहवा बनाया, उसको बॉईल कर लिया 2 ग्लास। जब वो 1 ग्लास रह जाए तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीते रहें। और बच्चे को हम ये माजून दे दें, अदरक हनी के साथ हनी mix के करके। साथ। अच्छा, इसी को मैं इसी को आप इसी को एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया। जिस तरह इन्होंने कहा चम्मच गरम करके, चम्मच गरम करके, जब बच्चे छोटे छोटे से थे तो जो नॉर्मल अदरक होती है उसको कचोके लगा के ना उसका हल्का सा रस निकाल लिया, और वो जो गरम वाला चमचा था उसमें वो रस डाल के ज़रा सा शहद मिला के ज़रा से काली मिर्च मिला के, ये मेरे पास रखा है, ये मैंने अपने छोटे अच्छा, बच्चों को पिलाया है। अदरक मैंने जो मैं पिया कह हुआ रही है हूँ उससे ये। मकसद ये है कि अदरक का जूस, हाँ। अदरक का जूस और हनी, शहद, दोनों चीजों को मिला के अब चटाई माजून की तरह। इतना अक्सीर है बहुत है भाई, सारी बलगम बाहर आ जाती है। अरे मैंने खास उल्टी कर दी थी ये पी के बचपन में, ये टोटका मैंने अपनाया हुआ है ना, तो मम्मी ने उल्टी पिलाया में हुआ है सारी मुझे। बलगम निकल जाती है। अदरक, शहद और काली मिर्च का 1 चमचा हल्का कुनकुना गरम करके जो दिया उन्होंने, और जो मैंने सारा बलगम, उसके बाद से ना मुझे शहद नहीं मैं पी पाती, क्योंकि वो एक ट्रॉमा भी होती है, जैसे रिलीफ मिलता है बच्चे को जब बलगम बाहर आता है ना बच्चे का, तो उसको रिलीफ मिलता है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा, ज्यादा। चलो भी रबीका तुम शुरू हो। अभी हम सब ने पाल लिए बच्चे, तुम्हारा अभी प्रोसेस चल रहा है, तुम्हें सुनना भी ज्यादा है। मैं इसलिए नहीं इनसे अभी मैं पूछ भी रही थी कॉन्स्टिपेशन वाली। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ एक और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, हर बच्चे को कॉलिक का इशू बहुत ज़्यादा होता है, गैस बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से फिर सारी रात बहुत रोते हैं। और जब बच्चे रोते हैं ना, मेरे तो पहले बच्चे के बाद मुझ पे लेबल लग गया था, ये तो रोने मेरे वाले बच्चा इतना नहीं, इसको पालना नहीं आता। और वो उस शर्मिंदगी में, और बच्चा रोए तो चुप कराओ। लेकिन आपको मशवरा जरूर आया होगा कॉलिक के लिए कि सिकाई करो, जी पेट जी की जी सिकाई जी करो। मैंने इसीलिए ये सामने रखा कि मुझे यही कहा किसी ने कि अजवाइन को ना हल्का सा गर्म करके और उसको किसी टिश्यू में या किसी कपड़े में हाँ। रैप करके और फिर पेट पे रखो, तो उससे गैस बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव होती है, रिलीज होती है। और अदर देन दैट इसी तरह मुझे किसी ने कहा कि कॉलिक के लिए बहुत इफेक्टिव है कि अजवाइन और सौंफ बहुत बिल्कुल एक छोटा छोटा हाँ दाना पानी में, और उसको आप कवर करके उसको सिमर होने दें फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, और उसके बाद उसको ड्रेन करके, और ये आप बहुत 2-3 कतरे चम्मच करके छोटे बेबीज़ को देते हैं, तो उनको जितना भी कॉलिक का इशू होता है अच्छा, वो। मेरी अम्मी पता है क्या करती थी, जिस तरह जो कॉलिक का इशू होता है उसमें क्या होता है, बच्चों का दूध तो हम मिक्स करते हैं ना जी, पूरा, जी, उनको जी। वो नहीं देते, उसमें थोड़ा पानी भी जी, मिक्स जी, करते जी। हैं, तो उसमें अम्मी थोड़ा सा कहती थी सौंफ डाल के इसको उबाल लो, जी तो सौंफ डाल के उबाल के उसको ठंडा कर देते थे, और उसके बाद फिर जो है वो आप बच्चे को वो दूध जिस पिला तरह दो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है ना, तो जिस तरह आप बता रही हैं, तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि आप खुद सौंफ खाते रहें, अगर आप फीड खुद करवा रहे हैं तो आप खुद सौंफ खाते रहें, तो बेबी को कोई गैस का और कोई इस तरह बाकी ये भी बड़ी मजे की बात कही कि अगर बच्चों को आपने हेल्दी रखना है तो वो जो मदर भी है ब्रेस्ट healthy, फीडिंग पे होती है, जो नर्स कर रही होती है बच्चे को, वो खुद भी ऐसी चीजें खाए, क्योंकि वो थ्रू मिल्क आपको वो सब वो न्यूट्रिएंट्स सारी मिल रहे होते हैं। मगर भाई चीज़ें कुछ ना बच्चे तो ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ कर लो वो नहीं चुप होते। कुछ क्या होते तो हैं तुम्हारे बच्चे वाले मैंने चुप नहीं ऐसे होते? देखे हैं, उन्हें दुनिया के इलाज कर लो, उन्हें अच्छी तरीके से माँ भी अच्छा खा ले, उन्हें भी अच्छा खिला दो, मगर बच्चा कहेगा नहीं मैं तो रोऊंगा,
मतलब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है। मेरा बड़ा वाला बेटा था अहमद, जब वो छोटा था तो पता नहीं वो यही बात है कि पालना नहीं आता या जो भी था, लेकिन बड़े अच्छे से सब कुछ करते थे, पूरा दिन सही रहता था। जब माँ रात को थक के यूं कमर रखती थी, वोट के रोना शुरू कर देता था, पता नहीं क्या था। मैंने कहा तुम क्यों रोते थे रात को? कह रहे पता नहीं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम था कि माँ नहीं लेटे, क्योंकि जैसे ही मैं लेटती थी भाई वो रोना शुरू कर देता। अच्छा, एक ये इंस्टिंक्ट होता है कि जैसे ही मदर को ना भूख लगती है, वो खुद खाने लगती है, उसी वक्त आपका बेबी भी जाग जाएगा और सिर्फ उसे भी भूख लगेगी और वो रोने शुरू हो जाएगा। माँ को जैसे ही भूख लगेगी माँ खाना शुरू करेगा, और मेरा बेटा तो बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा हो जाता था जाके, मम्मा। जब माँ बाथरूम जाएगी वो बाथरूम नहीं जा सकती, जब वो खाना खाएगी वो खाना नहीं खा सकती। तो ऐसी थोड़ी कहते हैं कि माँ गले तो बच्चा पले, ऐसी थोड़ी कहते हैं। ये सही तो बात है, बिल्कुल एफर्ट तो डालनी पड़ती है। एफर्ट तो है। तो आपने मशवरा दिया अजवाइन और सौंफ का। सौंफ का। लेकिन अजवाइन बहुत गर्म होती है, जी, इसलिए तो उस पर बड़ा ज़रा ध्यान रखा जाए, yes. बिल्कुल चुटकी, क्योंकि अजवाइन इतनी गर्म है। आप सोचें ना कि उसको सिकाई करने के लिए, जैसे जिनको एस्थमा होता है ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा बलगम हो जाता है सीने में, और उनको सांस जैसे उनकी नहीं आती, उनके लिए भी कहते हैं कि आप उनको इसको अजवाइन को गर्म करके एक मलमल के कपड़े में रख के पोटली बना के ना उनकी कमर पे और उनके सीने पे यहाँ उससे वो सिकाई करें। तो अजवाइन बहुत गर्म होती है बेसिकली, तो ये ना हो कि कोई बच्चे को ज़्यादा पिला दे, कि चुटकी से भी ये कम। मेरे साथ हो चुका है। जब बालाज पैदा हुआ, 1.25 महीना मैंने छुट्टी की थी जा रही यहाँ, तो मेरी जो खाना पकाने वाली थी वो मुझे अजवाइन और अलग अलग जड़ी बूटियों की चाय बना के देती थी। बड़ी खिदमतें हुई हैं बालाज के पैदा होने के बाद। तो मेरा पेट ना बहुत जल्दी, एक तो वो इसलिए कहते हैं कि पेट भी बहुत जल्दी आपका कम हो जाता है जो उसमें, हाँ। और उस वक्त बहुत अच्छा रहता था, बालाज तंग भी नहीं करता था, क्योंकि वो उनको पता था सर्टन अमाउंट अजवाइन डालो, ये डालो, क्या डालो। मैंने 2 महीने बाद मैंने कहा चलो यार बड़े दिनों से गई नहीं हूँ, कहीं टर्की चलते हैं। पूरी फैमिली हम टर्की गए, बालाज भी गए, और मैंने उनसे कहा लाए मुझे दे दें अलग अलग जड़ी बूटी, मैं खुद अपनी चाय बना लूँगी। अब मैं वहाँ गई और मैंने पूरा ना टेबल स्पून भर के वाह, अजवाइन वाह, डाल दी चाय में। हो गई तुम्हारी टर्की की ट्रिप। पड़ी रही हूँ पूरी। ऐसे कह रहे तुम ही तो हो राजू गाइड, तुम पड़ जाओगी तो हमारा क्या होगा। और मैं पेट रे के पड़ी हुई हूँ, मेरा पेट इतनी बुरी तरह खराब। सो प्लीज अजवाइन और ये सना मक्की के पत्ते जो है ना, इनको जरा ये ख्याल सिर्फ से दो रखें। चीजें नहीं है, हमारी जो हर्बल मेडिसिन है ना वो इतनी काम की है, एज लॉन्ग एज आप उन सब Quantity चीजों को सही सही रखें। मिकदार में यूज बिल्कुल, करें। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं, मैं तो इसलिए कह रही हूँ ना कि होता है कभी शो देख के जज्बाती हो के कोई अच्छा भाई बच्चे के पेट में दर्द है, डर अजवाइन नहीं भाई नहीं, ये बहुत कम बहुत quantity कम में। बहुत कम, हाँ। बल्कि ना ही करें, सौंफ ही काफी है। सौंफ जैसे दूध में कोविड में सना मक्की हाँ की मार्केट भी बढ़ गई थी, और पता नहीं कितने कितने लोग डाल रहे होते थे। मैंने रुबीना आपा को बोला कि इतनी डालनी, उन्होंने पता नहीं इतना चम्मच डाल दिया, बेचारी अस्पताल पहुंच गई। बेचारी का इतना बुरा हाल। खराब हो गया ना। हाँ। नहीं नहीं भाई, केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं हस्बैंड्स की तरफ। जब किचन में हमें कदम रखना पड़ा तो पहले हमने रखा अपने बच्चों के लिए, बल्कि उस बच्चों से पहले ही हस्बैंड्स के लिए नहीं, शुरू में तो गोल्डन पीरियड होता है ना, नहीं तुम ना पकाओ, मेरी अम्मी ही पका लेंगी, उसके बाद तुम्हें तो पकाना भी नहीं आता। जब आप अलग रहते हैं ना तो तब आपको खुद ही पकाना पड़ता है। हमने अलग रहना शुरू किया था तो मुझे पता नहीं कुछ शौक था मोहब्बत में। मेरा दिल चाहता था सुबह नाश्ते की टेबल ऐसे सजी हो जैसे 5 स्टार होटल में, मतलब अंडा भी हो, पराठा भी हो, ब्रेड भी हो, कोई सालन भी हो रात का। और हाँ, मैं बड़ा सजाती थी, बड़ा मेरे पास दिमाग था। तो अब वो सजा के फिर मैंने ऐसा काम किया ना कि अब वो खानों के साथ अब कहते हैं वही चाहिए, अब वही सजाओ। हाँ, वही चाहिए। अच्छा, तो हस्बैंड्स की तरफ आते हैं। हस्बैंड्स को सही करने के लिए आपके क्या टिप्स मिलते हैं? अच्छा, मेरे पास है रोजमेरी, ठीक है, ये फ्रेश भी मिलती है और ये ड्राई भी मिलती है। क्या रोजमेरी हस्बैंड्स का गंजापन दूर नहीं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, रोजमेरी के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, अच्छा। प्लस ब्यूटी के लिए भी है। हाँ, बालों के लिए भी, बालों की हेयर ग्रोथ के लिए भी रोजमेरी देते हैं। इसका पानी आप बना के रखें, इसको पानी में बॉईल करके छान के आप स्प्रे करें, ये हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छी है। मैं वो skin इसलिए के कह लिए रही थी भी। कि आजकल तो लेकिन मैं बड़ी आज हिट चल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और लेकिन आज मैं बता रही हूँ उसको हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑफिस से आया आपका शौहर, सर दर्द ना हो भाई, रोज मेरी टी पिला दो उसको, तो वो रिलैक्स करेगा। इसमें बहुत ये जो नॉर्मल चाय बनती है, नॉर्मल ग्रीन टी जैसे बनती है ना, आपने पानी लिया, थोड़े से रोजमेरी पत्ते डाले, दैट्स इट। आपने नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ लोगों को जैसे चाय पीने की आदत होती है ना घर आके, तो क्या उस चाय में भी रोजमेरी डाल सकते हैं? दूध के साथ मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, लेकिन इसकी ग्रीन टी कहते हैं। रोजमेरी टी अगर पीनी है ना,
पानी के साथ जैसे कावा बनाते हैं हाँ। उस तरीके से आपने बनाना है। फ्लेवरिंग के लिए आप कोई दूसरी चीज़ें डालना है, मिठास के लिए कुछ भी डालना है आप डाल दें शहद, लेकिन सिर्फ रोज़मेरी इवन के लेमन थोड़ा सा डाल दें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छा है। आपको अगर शुगर है, ये शुगर लेवल को बहुत कंट्रोल करता है। अगर आप इसको गूगल करेंगे ना रोज़मेरी टी के बारे में, आपको अनगिनत इसके फ़वाइद मिलेंगे। ये लेटेस्ट चीज है ना, ये latest पुराने चीज़ है। जमाने में रोजमेरी नहीं होता था। अच्छा, रोजमेरी का जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, बहुत वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको पता नहीं होता, कुछ लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, वो बहुत बहुत खतरनाक Strong होता है। उसको आपने किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके करना होता है, कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं, एक सर्टेन रेशियो। गूगल पे जैसे आप गूगल पे करें तो आपको बिल्कुल बहुत सारी सच है। इन्फॉर्मेशन मिलती है। कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाया जाता है इसमें। नहीं, तो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वो भी, मतलब पूरे घर के जितने भी लोग हैं ना, रोज़मेरी टी का इस्तेमाल करें और डिफरेंस देखें। फिर चलिए भाई आप अपने बताएं हस्बैंड को कैसे ठीक करें। स्पेशली अब मुझे अपने हस्बैंड का तो नहीं समझ आ रहा था कि मैंने क्या कहूँ, बट जनरली एक वो है कि बीपी के पेशेंट नॉर्मली बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे शफात को कभी कभी काम की टेंशन या कुछ भी हो तो उनको एकदम से बीपी शूट एकदम से ट्रिगर करता है। तो उस सिचुएशन में बहुत इजी है मेरे पास, अभी यहाँ पे नहीं, लेकिन ठंडा पानी और ठंडा दूध इक्वल क्वांटिटी में, कच्ची लस्सी कच्ची sort of लस्सी वो बन एकदम से जाता है। पानी में वो करके उनको दे दें तो वो बीपी फ़ौरन आपका ड्रॉप हो जाता है। तो एक ये चीज़, और अगर रेगुलर उसके लिए अगर आप इस्तेमाल करें तो लहसुन, कच्चा लहसुन मॉर्निंग में अर्ली मतलब फास्टिंग सिचुएशन में आप एक इसका जो वो है जवा जो है वो आप खाली। अक्सर लोग फ्राई अंडा बनवाते हैं, मैंने देखा जिनको दिल का प्रॉब्लम होता है या बीपी का मसला होता है तो वो ऐसे रूखे खाते हैं। रूखा खाना अंडे के बहुत साथ। हाँ बहुत अनोइंग है वैसे बहुत ऐसे खाना। फ्राई बहुत अंडा खा रहे मुश्किल अरे बड़ा है। पसंद है लोगों को भाई। पसंद होते हैं, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा अचार टाइप बना लेते हैं ऐसे, उसमें ना वो सिरके नहीं, में भिगो कच्चा के खा डालते लेते हैं। हैं लोग, कच्चा फायदे लोग के लिए। कच्चा खाते हैं, हाँ, मुझे उसका कच्चा टेस्ट पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो आप दे देना ये लहसुन और अदरक, वो चिप्स की तरह खा लेना। अच्छा नहीं खाया। अच्छा, मेरे में, हस्बैंड लेकिन- उसके वो रोटी के अंदर जो है ना वो डाल के उसको और फिर वो चपाती। आइडिया कितना, और थोड़ा ये सा- बहुत फायदेमंद बहुत हाँ फायदे नहीं, हैं हर चीज़ इसके देखो, बहुत। हर चीज़ जो है वो फायदेमंद ही है। वो कहते हैं ना, और तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो अल्लाह ताला की हर चीज़ जो हमें दी गई है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये मेरे पास ये गरम मसाला है सारा, ठीक है ना, ये हर किसी के किचन में होता होता है। है। और जैसे नॉर्मली लोगों को नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, कैसे को जैसे अस्थमा है तो उसको ज़्यादा इस तरह जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ा नज़ला हो जाता है या ज़ुकाम, तो बेहतरीन है कि आप ना यखनी बना के दें। यखनी से क्या होता है, तो क्योंकि नज़ले में आप गरम dehydrate- मसाले की यखनी नहीं, चिकन चिकन मतलब चिकन या में चिकन या जो भी चिकन में देसी नहीं, मुर्गी ले मैं लो। बताती अच्छा, हूँ, देसी ना भी हो, अगर नॉर्मल चिकन की आपने 2 बोटियां ले ली और आपने 2 ग्लास पानी में समझे वो चिकन डाल दिया, 2-3 बोटियां, और आपने गरम मसाला सारा उसमें डालना है, मतलब सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जैसे 2-3 लौंगे डाल दी, 3-4 काली मिर्च, एक बड़ी साबुत इलायची, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात का पत्ता, ये आपने डाल दिया उसमें, और आपने उसमें थोड़ा सा नमक और एक टमाटर और एक प्याज जैसे मैं काट के डाल देती हूँ, उसको पकाएं आप। हाँ, वो पकता रहता है तो 2 ग्लास पानी जो है वो 1 ग्लास पानी हो जाता है, फिर आप उसको छान लें। तो जो उसमें से यखनी निकलेगी ना वो इतनी अच्छी होती है। उसमें मैं वही चिकन की बोटियां पर तोड़ के डाल देती हूँ। ताकत तो वो के लिए भी है। ताकत के लिए ताकत भी है। अगर की आपको जान जैसे नज़ले में आप बहुत ड्रेन हो जाते हैं और आपकी तबीयत बहुत डाउन हो जाती है, तो ये आपको बहुत एनर्जी भी देता है और आपको अंदर से सारा क्लीन करता है, बिकॉज गरम मसाला इज ऑल्सो उसकी गरम यखनी तासीर पी के जो है अच्छा वो भी लगता है। यखनी अच्छा, पी जिसको के आपका नज़ला हो नज़ला रहा भी ठीक होता है, आप में ताकत भी आती है, एनर्जी भी आती है। तो आपकी रेमेडी जो है वो ब्रेक के बाद हम पूछेंगे, बस इनके मियाँ रह गए, बाकी सब क्या हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम अपने किचन से रिलेटेड सारी जितने भी जिंदगी भर हमने वो कहते हैं ना डॉक्टर की दुकान खोली हमने किचन डॉक्टर की दुकान खोली है। हाँ, हर्बल मेडिसिन। हमारे यहाँ देखिए हर कोई हर वक्त डॉक्टर के पास भाग नहीं रहा होता। अच्छा ये हो गया, मतलब बहुत लोगों को सेल्फ मेडिकेशन का भी बहुत शौक है। जब इससे जरूरत अच्छा भी है होती कि दवाओं की बजाय ये करें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दुनिया पूरी अपनी टर्न खा रही है और नेचुरल चीजों की तरफ आ रही है, और हम जो है उनके भेड़ चाल में जो बिल्कुल। और इन चीज़ों में ये ना कि देखें, अगर आपको कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं नहीं होगा। हो रहा। वही ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बाहर से दवाइयाँ लेकर आया यासिर, बड़ी दवाई खोली तो वो जी हल्दी की कैप्सूल,
और मेरा हंस के बुरा हाल। मेरे हल्दी और धनिया पुदीना के कैप्सूल्स और ये तुम यही खा लेते ग्रीन हो। पाउडर, वो ग्रीन गरीब- पाउडर मिल रहा है हाँ। भाई, आप अपने मोरिंगा पुदीना, पाउडर। धनिया सबको आप सुखाएं और अपना पाउडर खुद घर में बनाएं। बना लें। मतलब व्हाट्स तो बाहर इतनी महंगी ये चीजें बेच बहुत रहे हैं महंगी लोग, है। जो इसलिए कि हमें उनके मुफ्त किचन में नहीं है मिल ना, सकती उनके हैं। किचन में नहीं है ना ये सामान, वो बेचारे बस वो रोजमेरी डाल उनके के, पास टाइम भी नहीं है और इतना। नमक मिर्च डाल के खा लेते हैं, टाइम भी नमक काली नहीं। मिर्च डाल के। हाँ ये बात सही है कि जिनकी लाइफ बहुत बिजी है ना, वो ज्यादा रेमेडीज और ये सब कर नहीं पाते। नहीं कर पाते। हाँ, और कामचोरी भी होती है। हाँ जी। सच्ची बात है, रेमेडीज करने में याद भी नहीं कामचोरी। आता ऑनेस्टली। पता है इस शो से क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपको याद भी आ जाती है, हाँ, रिकॉल हो जाती है। अच्छा, आपने अच्छा, मैं बहुत क्विक सी बताऊंगी क्योंकि इसके बाद फिर नेक्स्ट सेगमेंट पे भी आपको जाना है। थी तो मेरे पास कुछ 2-3, लेकिन मैं सबसे इजी वाली ये बता रही हूँ, सौंफ। हाँ, सौंफ की अगेन इसमें इतने सारे मतलब कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। जब हार्ट का किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, तो उसको ब्लड थिनर दिया जाता है, एस्प्रिन, जिसे बेबी एस्प्रिन कहा जाता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई हार्ट की बीमारी है तो ऑब्वियसली आपको कार्डियोलॉजिस्ट से करना पड़ेगा कंसल्ट, लेकिन ये एक प्रिवेंटिव एक मेजर है ऐसा कि ये हमारे ब्लड को थिन रखता है और हमें जो हमारी clotting क्लॉटिंग से होती है उससे बहुत हद तक आप बच सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ। एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली मस्ट हम रखते ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वो है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये थोड़ा सा सौंफ चबाने की आदत डालें ना, मेरी सिस्टर जो है वो बड़ी डॉक्टर हैं, तो उस दिन मैं उनसे बात करी थी। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा कि आप हार्ट का भी आपने किया है सारा, तो मुझे बताएं कि जो बेबी एस्प्रिन है क्या सबको खानी चाहिए 40-50 ईयर्स के बाद, ताकि वो हमारा ब्लड थिन रहे, हमें कभी कोई हार्ट का आर्टरीज जो है वो क्लॉग ना हो, ब्लॉकेज ना हो। तो बड़ी हंसी, उसने कहा कि एस्प्रिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसको आप लंबे टाइम तक खाना नहीं खा सकते। एज अ प्रिवेंटिव मेजर बात करें, उसको लंबे टाइम तक आप खाएंगे आपका पेट स्टमक अपसेट हो जाएगा। इससे सबसे बेस्ट है, मेरी सिस्टर डॉक्टर सिस्टर ये कह रही है कि आप सौंफ चबाएं और उस चबाते रहें, उससे ये होगा, हाँ, उससे आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं, उससे आपकी ब्लड जो है वो उसमें क्लॉटिंग को भी आप प्रिवेंट कुछ हद तक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक मैजिकल फैन। और अगर आपको मतलब सौंफ होता है ना कि अगर ऐसी भुनी हुई नहीं है, रूखी है, अगर आप अच्छा, अपने भून के नहीं लिहाज खाना से- है। अच्छा, भून के हाँ, नहीं उसने कहा खाना। कच्ची सौंफ खानी है, भून के नहीं खानी है। ये भी क्योंकि लोगों ने तो ऐसे मसाले बनाए हैं, ये लो भाई भून के ना हमें वो भी दो। burn हो जाएगा नादिया सारा। हुसैन वो पूरा बना के डब्बा घूमती है, उसमें मिठास भी है, और वो मैंने कहा यार दो क्योंकि वो खाना नहीं खाती ना, हाँ, वो सौंफ खाती है। सौंफ से उसका वो शुगर लेवल्स भी ठीक रहते होंगे। देखिए यही होती है, ये चीजें मिरेकल हैं अगर इनको सही तरह से Miracle इस्तेमाल herbs करें हैं ये तो। सारे। इनको सही मिकदार में और सही तरह इस्तेमाल करें। स्पेशली लूज स्टमक में सौंफ जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। तभी अगर बच्चों के लिए भी डायरिया तो कह हो रही थी कि जाए वो उसमें हाँ, दूध तो में तब ठंडी भी तासीर सौंफ है। जो जो है ना बच्चों वो के लिए बहुत जितनी ज़्यादा भी वो बनी होती है ना कॉलिक पेन्स की दवाइयाँ, उसके अंदर सौंफ ही होता का है। एक्सट्रैक्ट होता है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी तो देखो ना बच्चे ही हो जाते हैं एक तरह से, उनका भी सब सिस्टम उतना ही सेंसिटिव हो जाता है। और निदा, ये सारी जो मेडिकल जो ये मेडिसिन बनी है वो उनका कोर क्या होता है, हमारी इन्हीं चीज़ों से तो उन्होंने सारी रिसर्च करके फिर उसको उसमें ज़्यादा केमिकल्स मिला के और सब चीज़ें करके और हमारे लिए बहुत ही एक इजी चीज़ बनाई, पिल हमने उठाई और खा ली। थोड़ी सी अपनी सेहत के लिए अगर आप चाहते हैं, जैसे हम बाहर का खाना अवॉइड करना चाहते हैं, तो जाहिर आपको घर पे ताज़ा खाना बनाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सेहत के लिए। अच्छा, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनको वैसे डॉक्टर ने इतनी दवाइयाँ लिख के दी होती है, वो बेचारे जो है ना, मतलब इतने बड़े बड़े अक डब्बे, जाते हैं। इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं उनके पास। वो दवाइयाँ खा खा के अक जाते हैं। अब वो जो उनका जो चल रहा है सिस्टम कि शुगर की दवाई तो बीपी की है, वो तो चल रहा था, उसके ऊपर से उनको नज़ला, खांसी, जुकाम या कुछ और चीज़ हो जाए तो उस पर उनकी हिम्मत नहीं होती अच्छा, है मेरे पास जबरदस्त चीज है इस एक बात दवाई की। और खाऊं। हाँ, तो सही प्लीज बात। किचन से अपने कुछ हाँ, बताएं मेरे तो बुजुर्गों किचन में के। जबरदस्त चीज है, वो कहाँ ले तो नहीं गए उठा के, नहीं है। अच्छा देखो, एक तो आपको जो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता थोड़ा है। वीक हो जाता है, तो उसको ठीक रखने के लिए जो है ना आपने करना ये है कि आपने एक, अच्छा ये तो अलग आ गया, दूध हल्दी तो अलग आ गया, ये तो एक रात में अगर आप उन्हें दूध दे रहे हैं तो थोड़ी हल्दी मिला के देते हैं, उससे कि आपके बॉडी पेन्स ठीक हो जाते हैं और आपके अगर अंदर भी कुछ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है ना इसके अंदर, एंटीसेप्टिक, सॉरी एंटी माइक्रोबियल Antioxidant सब है। वो भी होती हैं, एंटीबैक्टीरियल भी होती हैं। हाँ, तो ये जो है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा जी, मैं उसकी जो बात बता रही थी आपको वो ये है कि जो इम्यूनिटी के लिए सुबह में आप अगर नज़ला भी हुआ है और लो इम्यूनिटी है तो आप सुबह में एक चाय बनाएंगे जिसमें अदरक और ये दालचीनी
ये आप डाल के उसको उबाल लेंगे, और अगर मतलब किसी का टेस्ट नहीं होता तो थोड़ी सी ज़रा सी पत्ती भी डाल दें, थोड़ी सी कावा टाइप का बना लें, और उसमें अदरक और दालचीनी ये डाल के उसको उबालें और फिर वो कावा पिए सुबह निहार मुँह, तो इससे भी बड़ा आपका अच्छा, ये immune तो हम system दूध अच्छा वाली होता है। में भी डाल सकते हैं अदरक, हाँ, दूध वाली में भी डाल सकते हैं अदरक, जैसे लेकिन वो ये होता है मसाला कि टी किसी का- बनती है। हाँ, लेकिन जिससे किसी का टेस्ट डेवलप नहीं है, या हमें हमारा टेस्ट एक्चुअली डेवलप नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। अदरक टी कोई मुझे बोले मुझे तो इरिटेशन हो जाती थी पहले, लेकिन ये कि अदरक के साथ दालचीनी पानी में आप उसको कर लें, और फिर चाहे तो थोड़ा शहद डाल लें आप उसमें, तो ये बड़ी अच्छी होती है आपके इम्यून सिस्टम के लिए, और आपका नज़ला भी सही होता है, सीना भी ठीक रहता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हल्दी का जो है वो और भी अगर आप कहें तो मैं फ़ायदा बताऊं इसका। जो हमारे आर्थराइटिस हो जाता है, स्पेशली हमारी बड़े जैसी एज होती है, और ख़वातीन को ख़ास तौर से मेनोपॉज़ के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हड्डियों में तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि उनका जो ईस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन होता है, वो जैसे हमारी पीरियड्स बंद होते हैं तो वो उसकी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और वही वो हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में सारी चीज़ों को रेगुलेट कर रहा होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रख रहा होता है। तो गूदा होता है एक तरह से। स्पेशली जो और जिन इसलिए खवातीन हड्डियाँ को बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, बहुत ब्रिटल हो जाती है, बाथरूम में गिर गई अम्मा, फ्रैक्चर हो गया, और ये बुरबुरी सी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना उनको। तो उनके लिए जो है वो बहुत, हल्दी जो है ना वो एक मिरेकल है। हल्दी को इतने पुराने एंशिएंट ज़माने से जो है ना इसको एक ऐसा हर्ब माना जाता है। इसमें है करक्यूमिन, एक जो हल्दी को कलर देता है, वो जो एजेंट है इसका मेडिसिनल एजेंट, वो है करक्यूमिन, जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि जब घुटनों में जब दर्द होता है उसकी वजह ये होती है कि उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इतना बेहतरीन किस्म का ये हर्ब है। इसको आपने जैसे दुनिया भर में गोल्डन मिल्क कहा जाता है। गोल्डन मिल्क यानी कि दूध को गर्म करें, रात को सोने से पहले आपने थोड़ी सी हल्दी की चुटकी इसमें डाली और आप उसको पी लें, उससे आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। लेकिन अगर कि आपने हल्दी को बगैर काली मिर्च के यूज़ किया, अच्छा, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। बहुत सारे लोगों को यार देखो, काली मिर्च हमेशा एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी में। आपको जितने हल्दी लेनी compounds है, हैं। लेकिन उसमें इतनी सी चुटकी काली मिर्च की डालनी है जिससे यानी ऑलमोस्ट जो दूध हल्दी पी रहे हैं उसमें काली मिर्च भी हल्दी डाली से काली हल्दी को आपने खाने में भी है। डाल रहे हैं ना आप, खाने में भी, तो भी आप थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डालें। 90% इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, पहले तो वैसे दूध हल्दी ही पिलाते थे, लेकिन हाँ अब ये भी अच्छी है ना, आपको नई रोजाना बात पता चलती है। नई क्या रिसर्च हाँ। है ये। और दूसरी दूध बात हल्दी तो बताऊं, पुराने जमाने से है। दूसरा ये होता है कि कभी कोई गिर जाता है, पाँव में मोच आ जाती है। हमारे वहाँ जो बुजुर्ग हैं वो तो अक्सर, क्योंकि वो एक सर्टन एज में अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं। जब मसल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आपकी हड्डियों के प्रॉब्लम्स, आपके मसल्स आपकी हड्डियों को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो आप लड़खड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से वो फॉल बहुत ज्यादा होता है उनके साथ। आप बताएं भाई, अगर सॉरी आप हाँ, कंप्लीट। तो उसमें ये है कि हल्दी के साथ हम लोग बचपन से हमारी मदर जो है, कभी कोई चोट आती थी, मतलब ये तो पीने की बात हुई ना, मैं एक्सटर्नल लगाने की भी बात बता रही हूँ कि हल्दी लें आप 2-3 चम्मच, उसमें पानी डालें, थोड़ा सा पकाएं, कॉटन पे रखें उसको, और उसको आपने रख के उसका बैंडेज मुझे लगाई थी, पैर में दर्द था, मुझे डॉक्टर बिल्किस आई नहीं थी, उन्होंने पता नहीं क्या था, मोच थी क्या था मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे रुई और वो हल्दी का वो मेरा गरम मुझे करके- कनाडा में टेनिनाइटिस हुआ था, टेनिस एल्बो जिसे कहते हैं। मैं एक कप नहीं उठा सकती थी, मेरा इतना बुरा हाल हो गया था। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, उसने मुझे कहा कि आपका ये जो दर्द है ना, उसको 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक, ये मैं बता रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, 6 महीने से 1.5 साल तक लगेगा आपका ये दर्द ठीक होने में, टेनिस एल्बो का। मेरी एक वहाँ पर टीचर थी, उसने मुझे कहा कि जो ताज़ी हल्दी होती है वो तुम छोटा सा सुबह टुकड़ा लेके उसका जूस निकालो किसी तरह से, उसको तुम दूध में किसी चीज़ में मिला के पियो। वो यकीन करो, मैंने 3 महीने सिर्फ वो किया, मेरा 3 महीने में मेरा आर्म जो है ना, ये हड्डियाँ पहले से मजबूत हो गई। वाह वाह भैया, आज से सब पिए हैं। लेकिन इसको ये होता है कि इसको 3 महीने से ज्यादा नहीं पिया जाता है, उसको ब्रेक दिया जाता है, वरना ये ब्लड थिनर भी होता है। अरे भाई, ब्लड बहुत ज्यादा थिन कर छोटी छोटी चीजें। मैं सोची हूँ कि एक प्रोग्राम में विनी और इनको साथ बैठा दूं, उसके बाद हम मर जाएं जीते जी, क्योंकि हम इतनी गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में। सबसे बेस्ट है आप नॉलेज लें। आपको कोई भी वही चीज मैं कह खाते रही हैं हूँ ना ना, कि मैं तो कोई आपकी डब्बा भी लेती बातें हूँ और विनी की बातें सुन के ये होता है कि हमने कितना कुछ अपने आप के साथ बर्बादियां मचाई है। हम जिंदा आपको मैं कैसे किसी दिन दुआओं ऑयल की पे। बताऊंगी, किसी शो में अगर मौका मिला मैं ऑयल की रियलिटी बताऊंगी। जो ये ऑयल मिलता है ना बाजार में, हार्ट के लिए बहुत अच्छा, कोलेस्ट्रॉल फ्री, उसका मैं बताऊंगी कि क्या कैच है इसमें। अच्छा, और ऑन अ लाइटर नोट, इन सब बातों को सुनने के बाद जब मैं सब सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सोचती हूँ जॉन एलिया का शेर तो नहीं, जॉन एलिया की एक बात लिखी है, मतलब उनके नाम से लिखी है, यानी कि क्या
हसीन तरीन, सेहतमंद तरीन, खूबसूरत तरीन, क्या पता नहीं कौन ज़हीन तरीन होके भी आखिर एक दिन मरी जाएंगे ना। तो इसलिए खा लो भाई जो अच्छा लग रहा है। इसलिए टेंशन मत लो। दो तरह की सोचे और यही है एक्चुअली। जी, घर में बुजुर्गों के लिए घर में बुज़ुर्गों के लिए जैसे इन्होंने बताया कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत कम होती है, तो इम्यूनिटी वैसे कुरान में भी जिक्र है कलौंजी का, और कि आपका जब तक बॉडी के अंदर कलौंजी का सीड होगा ना तब तक कोई बीमारी नहीं लगती। तो कलौंजी और शहद अगर डेली आप 1 टीस्पून कलौंजी को और उसमें शहद डाल के रोज़ाना खाएं तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। 1 टीस्पून शहद होगा, कलौंजी 1 टीस्पून नहीं। कलौंजी के थोड़े से क्लियर seeds, थोड़े से 7 दाने कहते हैं ना, जरा सी मतलब इतनी चुटकी। हाँ, चुटकी। तो इसके तीनों हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, अगर आपकी एंटीऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और अल्लाह ना करे किसी को भी, क्योंकि इम्यूनिटी अगेन कैंसर में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अगेंस्ट हो जाती है, तो कलौंजी उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मतलब इंक्रीज़ करती है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जैसे आर्थराइटिस और उसमें बहुत ज़्यादा घुटनों की जो गूदा आप बता रही थी कि वो कम हो जाता है, तो उसमें एलोवेरा, ये तो इन्होंने ये वाला बताया, लेकिन फ्रेश एलोवेरा जो है प्लांट का, उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। एलोवेरा के जेल निकाल के, जैसे हम तो कोविड में खाते थे, जी ऐसे यूं खिलाता था, प्याला निकल के आता था जेल का, और हमारा जो उस वक्त हमारे डॉक्टर नर्स साहब हमारे मियाँ बने हुए थे, वो सब बच्चों के मुंह में डाल रहे हैं, पूरा खानदान वो एलोवेरा जेल जो है वो खा रहा होता था। अच्छा, कहते हैं एलोवेरा का जो प्लांट है ना अपने घर में लगाएं, 3 प्लांट लगा हैं जो हुआ अपने है। घर क्या में कहते हैं लगाएं, इसको? जो घी abundance गवार, लेकर आते घी हैं। गवार कुछ ऐसे ही नाम है इसका उर्दू में। एलोवेरा घी गवार कुछ ऐसे ही। पता नहीं उर्दू में मुझे याद नहीं आ रहा एक क्या। एलोवेरा है, एक तुलसी है, और एक कोई डॉलर प्लांट है। कहते हैं ये आप अपने घर में लगाएं ना, और उसका भी तरीका है कि जब आप एक प्लांट खरीद रहे हैं तो 2 खरीदें, एक अपने घर में लगाएं और एक किसी और को बांटें, ठीक है। अच्छा। जब ये प्लांट्स आप लगाते हैं तो आपके घर में दौलत आती है, अबंडेंस आती है, तो उसके लिए तो अपने अपने बिलीव्स हैं और ये चलो काम भाई। भी करते हैं। जो जिनको सैलरी बढ़वानी है वो पौधे खरीद के लाए। और ये इसी तरीके से फटाफट हर जगह लगाए, अपने ऑफिस में भी लगाए। इस कॉम को ये ना बताएं प्लीज, इनको बहुत आदत है आसान कैसे तरीके सारी ढूंढने नर्सरीज की। खाली हो जाएंगी हाँ, पौधों तो की। नहीं, मेहनत किए बगैर कुछ नहीं आता। एक शुमारी लगाना है, कहते हैं, बांटना सही है, कह रही दो हो, आपने दो काम रिसर्च करने कर हैं। लिया। अच्छा, बुजुर्गों के लिए मेरे पास एक इम्यूनिटी के हवाले से है, मेथी दाने हैं ये। आप सुबह शाम जो है 5-5 दाने ले लीजिए, इसको भिगो लीजिए एटलीस्ट 6 से 8 घंटे, और इसको चबा के बहुत अच्छे तरीके से चबा कर कड़वी होती है बहुत इम्यूनिटी हाँ, के कड़वी लिए। होती है कड़वी होती खाने हम लोग तो खैर खाने में डालते हैं, हाँ हम लोग भी तेल में तड़का देके, अब बड़े बुजुर्ग तो खा लेंगे ना, कैसे बच्चों को खाएंगे नहीं दे सकते। बेचारे? अरे जरा सा चबा लिया, पानी पी लिया, पाउडर कर लें इसको, पीस लें। हाँ, लेकिन वैसे अदरवाइज मैंने देखा जब हम 5 खाना दाने बनाते से हैं ना, ज्यादा नहीं। खाना बनाते हैं तो कह रहे हैं हमारे बड़े पास ये चीज़ों को हमें ऐड कर लेना चाहिए। जैसे अगर मैं फिश बनाती हूँ तो मेथी दाना जरूर डालती हूँ, या फिर आप जैसे कोई सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो आप उसमें राई का भगार लगा दें, यू नो, थोड़ी सी कलौंजी उसमें डाल दें। इस तरह चीज़ों को ऐड करने से जरा आसान ये है। बात सही कही है, ताकि इस तरह खाया भी जाता है। खाया भी अगर आप किसी को ये कह देना तुमने रोज इतने दाने चबाने हैं, बहन मौत आ जाती है। अच्छा नहीं होता। वैसे कहते हैं चबा कर खाना चाहिए, इवन के कलौंजी भी ले रहे हैं ना तो वो चबाएं, जब वो चबा कर आप अंदर डालते हैं ना उसका एक अलग जैसे कड़ी पत्ते होते हैं ना, हम डालते हैं किसी चीज में फिर निकाल लेते हैं जब खाते वक्त, उसको चबा के खा लिया करें। चबा के खा लिया कड़ी पत्ता तो खैर अच्छा होता है, टेस्ट मुझे तो खैर उसका अच्छा लगता है। और अदरक मैं जैसे तो आप हमेशा खाने में साइड डालते पे हैं। कर देती हूँ। हाँ, सही मैं भी कह कर रही देती थी। हूँ। हाँ, मैंने कहा अब तो उसका असर आ गया होगा। अच्छा, तो आप कैप्सूल्स का बता रही थी ना कि इजी खाए जाते हैं ना, तो मेथी के कैप्सूल्स मैंने बहुत ज़्यादा मंगवा के खाए थे। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के मिल्क प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो मुझे वाकई में बहुत डिफरेंस फील हुआ था। आपके वायरल इन्फेक्शन से आपको वो जिसे कहते हैं ना कि आप थोड़े बचे रहेंगे, और इम्यूनिटी जब आपकी बढ़ जाएगी तो फिर आप ये नज़ला ज़ुकाम से। दूसरी चीज़ ये है तेज़ पत्ता। तेज़ पत्ता हर घर में होता है और हमें नहीं पता, हम तो खाने में फ्लेवर के लिए डालते हैं। इसकी अगर आप इसको बर्नर में डाल के इसकी धुआं देना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को मारता है घर ओए, में, ओए। आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अगर कोई परेशानी है या कुछ भी है ना, सर पे सवार हो जाती है हमारी परेशानी, आप इसका जो है वो धुआं दें। अरोमास तो वैसे भी आपको रिलैक्स करते हैं, थेरेपी कैंडल्स में और ये सब चीज़ें। हाँ, बहुत ज़्यादा, तो तेज़ पत्ते के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसको इस तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज घर तो के सारी सारे लोग औरतों जो ने है घर ना, में फसाद डाल देना, ये सारे मसाले निकाल के मियाँ कहेंगे क्यों देख लिया ये सब कुछ तुम। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ मसाले बहुत जल्द खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी होती है, कराची में स्पेशली गर्मी होती है, तो मैं चंद मसाले जो है उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ,
मैं तो हर मसाले को फ्रिज में रखती हूँ बहन। जी, और इतने ज़्यादा ना स्टोर करें कि आप कई महीनों तक जो है ना, समटाइम्स हम ये होता है कि हम बल्क में लेते हैं कि थोड़े 4 पैसों का फायदा हो नहीं, जाएगा, कुछ नहीं होता, उसकी नुकसान हो वजह जाता से है। उसका नुकसान ये होता है कि उसका एरोमा निकल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और साथ में उसमें वो कीड़ा वो भी लग जाता है। भैया आप समंदर पे रहते हैं, सोचो लाल मिर्चों में कीड़ा लग जाता है। हाँ, मैंने तो फ्रिज में रखी हुई है लाल मैंने भी मिर्च। लाल मिर्च हर चीज फ्रिज में रखी हुई है, बस इतनी सी बाहर रखी हुई है कि 2-3 दिन आप पका लें। कैसा बाकी किचन का शो है जो खाने की खुशबू नहीं आ रही? ब्रेक के दौरान कुछ फील लाओ भाई, कुछ खुशबुएं लाओ। हाँ, कुछ फील्स लाओ ना, यहाँ पे टेबल कहाँ है आज तुम्हारा? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे किचन के ऐसे खाली पीली जिक्र चल रहे हैं, कुछ खिला पिला कोई नहीं रहा, भूख लग रही है। खाने पीने की बात नहीं हो रही है। यही कैबिनेट खोले और खा ले। यही सब खाते रहे। हाँ, वही दूध ना, तो रखा खाली हुआ है। पीली किचन का शो। मैं तो समझी थी चलो heading थोड़ा देख सौंफ के। ही खा लेते हैं और कुछ। हाँ, मतलब लाइक कुछ अक्सर ऐसा होता है, आप खुद खाना पका रहे हो तो आपकी खुद भूख मर जाती है, ऐसा ही वो है। खुशबू और अरोमा सारी तो फजीला, अगर आप खुद खाना पकाती हैं तो कुछ नहीं। असर होता है इस मैं तरह? आपको बताऊं, मैं यकीन करें, कल मैं कैसर से यही बात कर रही थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम खाना बनाते हैं तो हमारी भूख मर जाती है, हमें भूख ही नहीं लगती, लेकिन मैं तो भाई जब खाना बनाती हूँ तो मेरी तो भूख जाग उठती है। सीरियसली? क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, और जो मुझे खाना होता है वो मैं, और जो भी मैं खाना बनाती हूँ मैं दिल से बनाती हूँ, शौक से। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून जिस दिन मेरा दिल नहीं होता ना, उस दिन मैं नहीं बनाती, क्योंकि अगर मैं उस दिन बना लूँ तो मैं इतना बदजायका बनाती हूँ कि बस Seriously? खुद भी नहीं खाती। बनेगा ही बद जाएगा वो तो जब दिल नहीं होगा। लेकिन मैं ज्यादातर जब बनाती हूँ तो मैं उसे खुशी से खाती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने हाँ, मैं भी खुशी खाने से अच्छे खाती हूँ अपना बनाया हुआ खाना, एंजॉय करके। हाँ। मैं तो जब अपना खाना बनाती हूँ मेरी भूख मर जाती है। नहीं क्यों? नहीं, बुरा I बनाती don't- नहीं, बुरा मैं तो नहीं बहुत बनाती, तुम अच्छा तो अच्छा बनाती हो। हाँ, वही कह रही बहुत हूँ। अच्छा बनाती फिर? हूँ, मगर मैं दूसरों को खिला देती हूँ। अच्छा, और मैं मेरी खुद भूख नहीं तब खा मरती पाती। है जब बड़ी सी दावत होती है ना, हाँ, तब मरती है। तब तो हर वरना किसी अगर की मैं वो डेली अगर अपने लिए थक जाते हैं ना मैं तो आप। अपना काम करती ही खुद हूँ भाई। हाँ, मैं अपना मतलब मैं नाश्ता, नाश्ता, मुझे हाँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई और बनाएगा मेरे लिए Exactly, नाश्ता। हाँ। मेरे घर जायका में ही जो नहीं कुक आता। है वो बेचारा परेशान होता है, बाजी को मुझे क्यों रखा है। तो बस ताकि ये याद रहे कि मैं पाकिस्तान में हूँ। नहीं, बड़ी दावतों नहीं, मैं अपनी में आदतें नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, आती बहन, जाती रहती हूँ। खुश रह ले, मैं अपनी आदतें खुश नहीं रह बिगाड़ना ले। चाहती समझा करो जब पाकिस्तान आओ, समझा करो तुम छुट्टी पे हो। पता है आप लेकिन ज्यादा तो मजा हेल्दी नहीं रहते हैं होता। जब आप हाँ। खुद खाना बनाते हैं। मजा आता है मुझे, हाँ, मुझे अच्छा लगता अच्छा, है। मुझे भी मतलब मुझे ये क्यों ना अनवाइंड होता है आपका, जब आप खाना बनाते हैं मैं तो बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन हो सब दूर हो तुम जाता है, कैसे कह रही हो हेल्दी रहते? मेरी तो कुक हमेशा कहती है बाजी घुटनों में दर्द है, सर में। क्योंकि वो मजबूरी में पकाती है, नौकरी है उसकी। शी इज गेटिंग पेड, उसकी थॉट ही अलग हाँ, है, वो उसका वो नौकरी इंटेंशन है। ही अलग है, वो नौकरी कर रही है। लेकिन जब आप खुद खाना बना रहे हैं ना, हाँ। आपको पता है कि आप इसमें क्या डाल रहे हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं, लाइक योर इनर इमोशंस आप डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो खवातीन ही बनाती है ना खाने, बाहर तो सब मर्द भी बना रहे हो। तो मेरा बेटा खुद पका रहा होता है, अपनी बड़ी मजे की रोज तस्वीरें भेजता है, मामा आज मैंने ये चीज ट्राई की है, आज मैंने ये मिलाया। यहाँ पे अच्छा है हम बनाते हैं, वरना इतना गंदा कभी कभी बन जाता है, फिर आपको मजबूरन खाना पड़ेगा कि उनके प्यार के लिए कि चले उन्होंने इतना बनाया तो आप खाएं। लेकिन अच्छा है कि आप खुद बनाती हैं, इतना मजे का होता है, आप एंजॉय भी करती हैं साथ अच्छा, खाने मुझे भी में। घर का खाना पसंद है, रोज दाल चावल दे दो मैं खुशी से खा लूँ। अच्छा, और एक मेरे तो पास बस एक एक तो तो मैं कहती बाहर, हूँ फ्रेश पकाओ, बस fresh। जिस दिन पकाते हैं उसी दिन खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। फ्रेश खाना पकाते हैं और खाते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता कभी आपने खाना पकाने के अलावा कोई अपनी ब्यूटी और वो नहीं दिखाते हैं आपको कभी? इंस्टा पे है। कभी कुछ अपने ब्यूटी के लिए किचन से कैबिनेट हर बार किचन कैबिनेट से कुछ ऐसा बहुत कुछ फायदा उठाया? मेरा तो पूरा YouTube चैनल भरा हुआ इसी चीजों से। अच्छा, ये तो आपकी प्रोफेशनल चीज होगी ना, मैं तो खुद अपनी नहीं, लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल बनी बताती कैसे कैसे बनी? मैं जब कनाडा में कोविड में थी, जब पूरी बंद हो गई थी घर के अंदर, ये सारी नॉलेज का सफ़र तब शुरू हुआ और मैंने ये सारी चीज़ें जानना शुरू की, रिसर्च करना शुरू किया। तब से मैं समझो ट्रांसफॉर्म हो गई। अब तो हर चीज़ के लिए ना मैं कोशिश करती हूँ कम से कम केमिकल्स अपने बालों पे लगाऊं, कम से कम केमिकल्स अपने स्किन पर लगाऊं, कम से कम केमिकल्स अपने बॉडी के अंदर डालूं। वैसे हम हजारों केमिकल्स ले रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है ये जो हम डब्बे की चीजें यूज कर रहे हैं, मसाले चीजें, ये क्या है? इनमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स है ना। तो आपने कोई अपने लिए मास्क या कुछ ऐसी चीज बनाई? बहुत फेस, सारी स्किन, चीजें, बाल, बहुत सारी। एक में बहुत लोगों को ये इशू होता है कि उनके पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके फेस के जो है वो डिस्कलरेशन हो जाती है। उसके लिए जो एक बहुत बहुत मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत इजी सा मैं एक सीरम बता रही हूँ आपको। आपने पानी लेना है एक हिस्सा जो रोज़ वाटर होता है
यहाँ पर होगा भी रोज वाटर। ये बॉटल में हाँ, ये तो है ग्लिसरीन। अच्छा, एक हिस्सा रोज वाटर लें, हाँ। एक हिस्सा उसमें पानी डालें। हाँ, और क्योंकि रोज वाटर जो है ना आपकी स्किन को काम करता है। Exactly. एक हिस्सा आपने इसमें ग्लिसरीन डालना है। हाँ। ग्लिसरीन एक इतना अच्छा ह्यूमिक्टेंट है। तो अभी 3 चीजें आपने बताई, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, रोज वाटर, पानी पानी। और लेमन जूस। रोज चार वाटर में तो चीजें। पानी हुआ ना, और पानी मिलाएंगे? हाँ, मतलब अगर आपके पास रोज वाटर प्योर बिल्कुल मिलता है दिल्ली जाना तो मिलाना। मिलाएं पानी। अगर प्योर नहीं है तो फिर रोज वाटर ही काफी है। तो ज्यादा रोज जाया वाटर ना हो गया। तो फिर उसको करें क्या? रोज वाटर ले लिया हाँ। आपने, उसमें समझे आपने हाफ कप ले लिया रोज वाटर, उसमें आप मिला लें 2 टीस्पून ग्लिसरीन के। हाँ। ठीक है, ग्लिसरीन मिलाएं। उसमें आपने मिला लिए 2 टीस्पून लेमन जूस। ओके। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपने मिक्स किया। लेमन है। जूस जो है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते तो हैं। फिर उसमें उसको ascorbic पीना acid। है, लगाना है? मुंह पे लगाना है ना यार लगाना उसको। है। जब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो आप बीच बीच में से इधर उधर चले जाते 3 चीजों को ना समेट मिक्स के कर लाना लो। पड़ता है 3 चीजों को मिक्स हाँ। कर लो, उसको बॉटल में भर के रख लो। रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस। अच्छा, इनको मिक्स करके फ्रिज में रख दो अपने। सही है। और दिन में 3 दफा कॉटन पर लगाकर फेस को क्लीन करो उससे। मतलब क्लेंजिंग के क्लेंजिंग है, लेकिन वो क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाती है ना स्किन आपकी, जब आप फेस धोते हैं तो वैसे एब्जॉर्बिंग मोड में होती है। आपने फेस धो उससे के फायदा ये होगा कि छाइयाँ छाइयाँ, आपके पिगमेंटेशन, आपकी डिस्कलरेशन, कभी होता है ना यहाँ डार्कर हो जाता है, यहाँ पर Exactly. लाइटर लाइटर होता है, कहीं धब्बे होने लगते हैं, कभी बहुत सारे लोगों की गर्दन जो है वो अपने फेस से डिफरेंट होती है। Okay, उसकी वजह ये भी होती है इवन कि हम फॉर धोते नहीं हैं। ड्राइनेस, मैं भी यही कहने वाली थी कि पेशावर और इन इलाकों में जहाँ बहुत ठंड होती है ना, स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये अम्मी हमें बचपन में बना के देती थी और हम लोग अर्ली मॉर्निंग ना इसी तरह इसको लगाते थे, तो आपकी स्किन बहुत देर तक मॉइस्ट रहती है। कोई मतलब moist मॉइस्चराइजर इसलिए रहती है कि ग्लिसरीन है। और ग्लिसरीन कहा जाता है कि हाइलुरोनिक एसिड, जो जिसका बड़ा नाम है हाइलुरोनिक एसिड, उससे भी बेहतर होता है ग्लिसरीन। इतना अच्छा ह्यूमिक्टेंट है ये। हमारी हवा फिजा में जो पानी होता है ना, मैं ये इसलिए नॉलेज दे रही हूँ कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली कोई चीज़ यूज़ ना करें। हमें पता होना चाहिए कि ये कितनी काम की चीज़ है। ये ऐसा ह्यूमिक्टेंट है जो हवा में जो पानी होता है, हमारी स्किन के डीपर लेयर में जो पानी होता है, उसको खींच के ऊपर की लेयर को मॉइस्चराइज करता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी ये एक ऐसा ग्लिसरीन तो सीरम लोग है। वैसे भी हाथों पे भी मैंने देखा था। मैं बहुत एक अच्छा टीचर थी, वो क्या करती थी, थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला, थोड़ा पानी डाला, यूं यूं करके हाथों पे लगा के और बेचारी सस्ती भी सुबह- मिलती है ग्लिसरीन, सुबह बहुत जा रही होती महंगी थी है। स्कूल, बेचारी बर्तन बर्तन धो के आती थी अपने घर के। वो हाँ, सेकंड शिफ्ट वाली टीचर्स कितना काम करती हैं खवातीन, तो वो बेचारी ना गाड़ी में बैठ के ये लगाती थी। तो मुझे बड़े अरसे बाद समझ आया कि क्यों लगाती थी ये ग्लिसरीन। बहुत अच्छा सीरम है। हाँ बीरबिका, आप बताएं। अच्छा, मेरी एग्जैक्टली ब्यूटी का तो मैं बाद में बताऊंगी। एक फीमेल्स को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में ये 3 चीज़ें जो 100% क्योंकि मैंने घर में इस्तेमाल की और इससे बिल्कुल ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेडिकेशन जितना अवॉइड करें उतनी अच्छी बात है। अजवैन, मेथी दाना, कलौंजी और इसबगोल, इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में ग्राइंड करके एक पेस्ट बना के रख लें। तो जिन जिन के फ्लो इसबगोल, मेथी दाना, कलौंजी और अजवाइन, जी 4 चीज़। इक्वल क्वांटिटी में ग्राइंड करके आपने रखना है और डेली ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं, और ये डेली आपने खानी है। ठीक है। तो इस वजह से कोई भी साइकिल के जो भी प्रॉब्लम है, जिनको नहीं भी होते या जिनके साइकिल रेगुलर नहीं है, तो इसमें बहुत इफेक्टिव है। अदर देन दैट जो बाकी ये बता रही हैं इस तरह ब्यूटी के, तो सबसे ज़्यादा जो बालों के लिए मुझे खुद इफेक्टिव लगा वो प्याज का पानी है। प्याज के पानी से बाल मेरे तो पर्सनली गिरना जो है वो बहुत रुके थे और मुझे बहुत इफेक्टिव भी लगा था। स्मेल का इशू मुझे बहुत होता था क्योंकि वो स्मेल बहुत देर से जाती थी, बट उसके अलावा उस स्मेल का ये सोल्यूशन था कि एलोवेरा और ये मिला के जब लगाया था तो स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती स्मेल थी। का एक सोल्यूशन बताती हूँ। जब आप ये बनाएं ना, तो इस प्याज को बजाय इसका पानी निकालने के, प्याज को ना बॉईल कर लें उस तेल के साथ जिस तेल में मिला के लगाना है। अच्छा। और फिर उसको छान के निकाल लें, तो उसमें स्मेल कम हो जाती है काफ़ी प्याज। प्याज के सारे पानी की सब्जी वजह से वो खराब नहीं होता, तेल ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। नहीं, थोड़े दिन रखें, प्याज फ्रिज में को रखें। बॉईल कर लें, मतलब प्याज को उसी ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। नहीं, हाँ, उस नहीं, जिस तेल में आपने लगाना है ना, फर्ज कर लो आपने जैतून के तेल में मिला के लगाना है, या ठीक है। कोपरे के, उस तेल को आप हल्का सा गर्म करें, उसमें प्याज डाल दें। ठीक है। तो 2 से 4 मिनट में आपको लगेगा कि प्याज उसके साथ ही छोटे ऐसे टुकड़े करके ना, प्याज के Okay. पूरा नहीं, टुकड़े करके डाल दो Brown उसमें, ना तो कर आपको- लीजिएगा प्याज नहीं, को। ब्राउन नहीं कर लीजिएगा, वो 3-4 पता चले लोग वही तेल जो नहीं, प्याज नहीं। ब्राउन वाला है वही लगा 3-4 रहे मिनट में हैं। आपको फील हो जाएगा कि उसकी खुशबू आनी शुरू हो गई और प्याज नरम पड़ जाती है, तो बस उसका एसेंस आ जाता है उसमें। तो मैंने तो ऐसा करके यूज किया, इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, उसमें फिर मैंने बदबू उसको- नहीं आई?
नहीं, बदबू कम हो जाती है। और 4-5 मैंने उसको उसमें डाल के ना उसमें रख दिया, मतलब फ्रिज में, तो उसमें वो खराब भी नहीं होता, 3-4 दफा के लिए चल जाता है आपका फ्रिज में। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा आइडिया, आसान। क्योंकि एक्चुअली प्याज का बदबू ही तो बहुत इशू है। वरना वो अच्छा, इतना ये बालों के इफेक्टिव हेयर है। फॉल के लिए बता रही हूँ, तो मैं बालों को स्मूथ और वो करने के लिए फ्रिज आजकल वो बहुत मैं ज़्यादा आपके पास घूम कर आऊंगी, पहले सबसे पूछ लूँ ना, तो इसीलिए आपने बताया ये चारों चीजें। लेकिन इसको खाएं कैसे? चलो पाउडर तो बना के पाउडर रखिए। बना के ½ टीस्पून डेली अर्ली मॉर्निंग में, अच्छा, अर्ली पानी मॉर्निंग के क्या साथ, खाऊं मैं? पानी निहार मुँह पानी के साथ। अरे बहन, नियार मुँह क्या क्या खाऊं मैं? लेकिन ये और क्या क्या खा रही हो? ऑल्टरनेट डेज इतनी सारी चीजें सुनी है मैंने आज। हाँ, ऑल्टरनेट डेज पे करती ये रहे तो ना। इसलिए मैं बताती हूँ बिकॉज एक तो क्रैम्प्स में, पीरियड्स पेन में, और मेरी बहनों हम सबको घर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था पर्सनल यूज़ के उस पर, तो इसलिए तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्यूटी की सबसे मेन चीज़ है। हाँ, exactly. अगर ये सही है तो सारी ब्यूटी। अच्छा, मेरे पास भी इसी से रिलेटेड है, जैसे आपको फाइब्रॉइड्स है, सिस्ट है, ब्लोटिंग इशू है, लोअर एब्डोमेन पेन, क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके लिए मैं ना आजकल मैंने ख़ुद ये पर्सनली मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं मुझे 12 दिन हो गए हैं इस चाय को, कावर को पिए हुए, और ये अचानक से मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, कोई यूके का शेफ़ है, तो उसने किताब भी अपनी हर्बल उस पर निकाली हुई है। जो लोगों के कमेंट्स थे ना उसमें, उसने ख़ास ये सिस्ट और फाइब्रॉइड्स के लिए बताया था कि आपके नेचुरली आप कैसे फाइब्रॉइड्स को श्रिंक कर सकते हैं। लोगों ने इतनी उसको दुआएं दी हैं, कोई कितने हज़ारों में उसके कमेंट्स थे कि लोग ऑपरेशन कराने जा रहे थे और वो रुक गए। वो कहता है कि आप 1-2 दिन नहीं, सिर्फ 1 महीना इसको आजमा के देखो, आप फ़र्क पता चलेगा। तो मैंने ये स्टार्ट किया मेरे इन्फ्लेमेशन और सिस्ट के उस हवाले से ना। इसमें आपने लेना है 1.5 कप आप पानी ले लीजिए, 1 चमचा हल्दी डाल दीजिए, 1 चमचा आप रोज़मेरी डाल दीजिए, फ्रेश है तो फ्रेश डाल दीजिए, सॉरी रोज़मेरी कह रही हूँ, ओरिगानो है, ओरिगानो किधर है? ये ओरिगानो नज़र अच्छा, आ रहा है? रोज़मेरी नहीं है, ओरिगानो है। ठीक है, ओरिगानो डालना है और अदरक डालना है। अदरक आप फ्रेश अदरक लीजिए, उसको श्रेड कर लीजिए 1 टीस्पून के करीब। ओरिगानो भी 1 टीस्पून डाल दीजिए, हल्दी भी 1 टीस्पून डाल दीजिए, और पिंच काली मिर्च, क्योंकि हम हल्दी ले रहे हैं, काली मिर्च लाजमी है हल्दी के साथ लेना, वही वाली बात के एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। इसको आपने सिर्फ 1 बॉयल देना है, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। 1 बॉयल दीजिए, चूल्हा बंद कीजिए, उसको छानिए और निहार मुँह आप ये पीजिए। मुझे 12 दिन हुए हैं इसको ट्राई करते हुए, और यकीन करो निदा, मुझे जो हल्की सी ब्लोटिंग फ़ील होती थी, पेट फूला हुआ, हैवीनेस फ़ील होती थी, बिल्कुल स्मूथ डाउन हुआ है। और अब मैं इसको पूरा महीना 1.5 महीना करके देखूंगी, एंड आई विल कंटिन्यू दिस। मैं देखती हूँ कि कितना वो जो है अंदर का सिस्टम जो है ना, मैं खुद फिजिकली फील कर रही हूँ। हल्दी, अदरक और काली मिर्च और काली मिर्च है। कब पीते? 1 महीना क्या? निहार मुँह आप फिर आ इसको गया तुम्हारे लिए पीजिए। निहार मुँह। हाँ, नहीं, मैंने कहा इतनी सारी सिर्फ चीजें सुन 1 ली। बॉयल दीजिए और फिर आप इसका रिजल्ट आप देखिए। ऐसे मुझे तो करें, इसका हफ्ते में बहुत 7 दिन इफेक्टिव होते है। हर दिन अलग हाँ, सही है, 1 दिन कुछ 1 दिन नहीं, कुछ। पता है क्या, 2-3 दिन में आप इसको नहीं, मैं आपको बताती हूँ भाई, मैं तो सिर्फ निहार मुँह एक चीज़ पीती हूँ अपनी ब्यूटी के लिए, वो ये कि सुबह निहार मुँह मैं पानी गर्म करके उसमें 1 लेमन और 1 चम्मच शहद, बस। तो वो मैं निहार मुँह पीती हूँ तकरीबन, बीच में कभी कभी भूल जाती हूँ, क्योंकि उसको पीने के बाद जो है ना, बिल्कुल आपका दिन ऐसा अच्छा गुजरता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है। आपको क्रेविंग नहीं होती मीठे की? मीठे की क्रेविंग नहीं होती, चाय पीने का ज्यादा दिल नहीं करता। और ये लेकिन जो ये यही सबको चीज सूट बता नहीं रही है ना, हाँ। शहद, नीम गर्म पानी और लेमन, लेमन। ये जब बच्चियों को पेन होते हैं ना उनके खास आयाम में, उफ, दिस इज दी बेस्ट। आपका पेन खत्म हो जाएगा अगर आप रेगुलरली इसको। अच्छा, लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो लेमन ना पिए निहार। नहीं, शहद है ना, उसको शहद बैलेंस कर रहा है, और नीम गर्म कुछ पानी, कतरे डाल कुछ देना। कतरे वैसे कि लेमन। सुबह जब आप निहार मुँह कोई भी इस तरह की चीज़ पीते हैं, तो क्योंकि आपका सारी रात आप भूखे रहे होते हैं, आपके जो सिस्टम हुए है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब सुबह मुझे में किसी इतनी ने acidity बताया नहीं था, टिंडे और लौकी जो है ना, उसको काट के साफ सुथरा करके, और सुबह सुबह आने से पहले शो पे तुम चाय बनाओ उसकी, उसको उबाल के और वो पानी पी के आओ, पतली हो जाओगी और ये हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ओके। अब मैंने पीना शुरू कर दिया। मैं शो पे आऊँ तो मुझसे बोला ही नहीं जाए, मेरी शुगर लेवल बिल्कुल डाउन, हर किसी का जीरो। सिस्टम अलग होगा। मगर सितारे और वो टॉम एंड जेरी में नहीं आते दिमाग में वो सितारे मेरे, वो मैं कहूँ वो
मुझसे शो क्यों नहीं हो रहा? शुरू में एनर्जी चाहिए मुझे। हाँ, सुबह में तो आपको फिर मैंने नाश्ता चाहिए डिस्कस होता है। किया किसी से, तो उसने कहा तुम्हारी शुगर लेवल नॉर्मल होनी चाहिए, हमें शो शुरू करना जैसे है। मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, लोगों का हाई रहता है ना, तो लो रहता है, तो ऐसी चीजें जो आपके ब्लड प्रेशर को और लो करें तो मैं उन चीजों से अवॉइड करती ये लो ब्लड प्रेशर भी लो करता था और शुगर लेवल भी लो करता अच्छा जी, चले फिर अब मैं आपको एक अच्छी सी वो बता दूं जरा क्या, beauty खवातीन tip? के लिए ब्यूटी Yes, टिप। भाई देखिए, ये चावल हर किचन में होते हैं, ठीक है ना, तो चावल को पीस के आप इसका मास्क बना के या स्क्रब बना के यूं लगाएं ना, और इससे यूं यूं सारा मतलब अपना मसाज करें, ये बड़ा भाई बेचारे इधर उधर जाए खरीदे महंगा, इससे बेहतर है किचन में से ही निकालें। इसका पाउडर, हाँ, तो ये राइस पाउडर है, इसका आप मास्क बना के और ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये है टी बैग्स। टी बैग्स मैंने हमेशा यूज़ करते हुए देखा अपनी अम्मा को ना, कि वो पफीनेस जो हो जाती है आइस पे ये, तो यूज्ड टी बैग, मतलब जब चाय पी लें तो टी बैग ठंडा करके और उसको अपनी आंखों पे यूं यूं करके रख लें, तो पफीनेस कम होती होगी, पता नहीं, मैंने लेकिन अम्मी को देखा है तो फ़ायदा ही होता होगा, जो अम्मी करती रहती थी पहले। अच्छा जी, नारियल का तेल है, ये भी अगेन कि आपके अगर जैसे ड्राइनेस हो जाती है हाथों पे, या जो लोग बर्तन ज़्यादा धोते हैं, काम ज़्यादा करते हैं किचन में, तो वो नारियल के तेल को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्लस जैसे जब आपका हाथ कभी होता है ना किचन में जल गया, तो जो देसी घी होता है आप वो हल्का सा लगा दें, वो सही हो जाता है। अच्छा, बाकी ये मैंने एक देखा सारी बताओ। जल्दी जल्दी सारे बता दूं ना भाई, फायदा हो ना, किसी को एक को मैं इतना लंबा खींच जाऊं टोटके को, पता चले निदा सो जाए फिर दोबारा। तो मैंने कहा मैं ये बता दूं, फिर शो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये और मैं ना अभी एक सेगमेंट और है, सब बता रही हूँ। नहीं, मैं एक और बता रही हूँ। अच्छा चलो, अगला segment इससे पहले के ब्रेक, यही ब्यूटी। इससे पहले के ये पटाटे जो है, अच्छा चलो ठीक है, ये ये क्या है पटाटों का पटाटे? बाद में बताती हूँ। अच्छा, आलू है, अच्छा, ब्रेक के बाद आते हैं। हाँ, फिर ये मेरे घर से बच गए थे ना, मेरा मियाँ सारे आलू खा जाते हैं। बॉइल्ड है। एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं हमारी किचन कहानी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलेब्स अपनी किचन कहानी हमें सुना रहे हैं, और इस किचन कहानी में अब ब्यूटी सेगमेंट मतलब जो कि आ अनएंडिंग चुका है। क्या है? यहाँ तो एंड ही नहीं हो रहा था। नहीं, देखो तुम लोगों ने एक तरकीब बताई 4 मिनट में, मैंने 4 मिनट में 4 बताई हैं, तो एंड इसलिए नहीं सिर्फ हो बगैर सांस लिए हाँ। चारों एक साथ भाई, बताई हैं। वही कह रही हूँ ना, इसलिए कि मैंने कहा तुम लोगों ने 4 मिनट में एक बताई, मैंने 4 मिनट में 4 बताई। हमने मुफ्त का ज्ञान बहुत स्लो मोशन में दिया, और आपने हमें नींद आनी शुरू हो गई थी, उठ जाओ। अच्छा, वैसे इन सारे टोटकों के पीछे ना मेन चीज आपका बिलीफ होता है, कि आप कितने बिलीफ के जो साथ, चीज़ आप faith believe के करके साथ वो कर रहे हैं। इस्तेमाल फेथ करो। के अलावा भी एक सबसे मेन चीज ये होती है कि आपने अपना ख्याल रखना है। जो औरत अपना ख्याल रखना चाहती है ना, उसको हजारों तरीके अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको, चाहे हर्बल चीजें भी हो ना, लेकिन हर कोई चीज हर किसी पे सूट भी नहीं करती। आपको कुछ चीज जच जाएगी, आप कहेंगे यार जबरदस्त, इसके बाहर तो मैं रह तो नहीं इसका हल ये है कि कोई भी चीज लगाएं, पैच टेस्ट करें, ताकि आपको कोई एलर्जी ना हो। एक दफा ट्राई कर लें, ये तो जड़ी हाँ, और बूटी अगर से इतना आपको होता एक नहीं हफ्ते के problem। बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लगातार, तो आप उसको छोड़ दें। 2-3 दिन में आपको थोड़ा सा उसका इफेक्ट पता चल जाएगा, नहीं सूट कर रहा, बंद कर दीजिए। अच्छा, ये जो अब वो सुने आलू के बारे में क्या बता रही थी आप? आलू, एक तो आलू दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है, आलू घर में मैं ये बता रही थी, और जितना दुनिया में खाया जाता है उसका 25% मेरे घर में खाया जाता है। ठीक है, तो आलू, तो उसमें से जब बच जाए तो मैंने कहा चलो इससे कुछ और किया जाए। देखो आलू अरे सब शौकीन है आलू खाने के, हाँ सब शौकीन है। भाई देखो, आप देखो तो दुनिया में जहाँ भी जितना भी जंक फूड मिलता है उसके साथ कार्ब्स में सिर्फ आलू ही होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कार्ब्स को। लेकिन ये कि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है आलू का। बचपन में मुझे याद है, बचपन से मतलब ये कि लाइक कॉलेज के ज़माने में ना, तो बड़ा हमें शौक होता था दोस्तों को, और सब बताते थे जी आलू लगाओ हाथ गोरे हो जाएंगे, आलू लगाओ चेहरा गोरा हो जाएगा। लेकिन ये उबले हुए आलू थोड़ी थे, नहीं, कच्चे आलू, उबले हुए थोड़ी कच्चे हैं, जब तो काले हो रहे हैं ना बेचारे। वो हल्कों के लिए बड़ा अच्छा था, स्लाइसेस ठंडे लगा के वो। एग्जैक्टली, मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक देखा इसी तरह यूट्यूब पे कुछ, तो मुझे आइडिया अच्छा लगा बड़ा। वो क्या था कि उन्होंने आलू को, ये तो खैर गलत कटा हुआ है, पूरा एक बीच में से काट लिया आलू का पीस, और उसके ऊपर जो है वो कॉफ़ी डाली और थोड़ा सा शहद डाल के, और उन्होंने अपने चेहरे पे ऐसे रब किया। तो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन ये कि मैंने आज देखा था, मैंने कहा मैं ट्राई करूंगी इसको। अच्छा है वैसे, अच्छा आइडिया लग रहा है। कॉफी के जो है ना वो मोटे-मोटे दाने होते हैं ना, थोड़ा सा उसको पीस लें, वरना वो रैशेस पड़ सकते हैं। कॉफी का पाउडर होता है ना, जो इंस्टेंट वाली कॉफी जो कॉफी होती है वो क्योंकि दूसरे वाले जो कॉफी वाले हैं ग्रैन्यूल्स, वो बॉडी स्क्रब के लिए बहुत अच्छे काम आते हैं, नॉट फॉर फेस। हाँ नहीं, वो तो पाउडर और उस पे उसने शहद डाल के और ऐसे रख किया। तो मैंने कहा चलो आप अगर वैसे ये सोचो अलग अलग रेमेडी चीजें सुनने ठीक में ही है, लग रही है इफेक्टिव हो। तो मैंने कहा क्योंकि चलो पोटैटो
पोटैटो जो होता है ना, आलू, उसमें ब्लीचिंग, नेचुरल ब्लीचिंग Yes, एजेंट्स होते हैं। exactly. ये आपके स्किन के दाग धब्बे उनको दूर करता है। हाँ, जिस तरह से चावलों का जिक्र किया, तो चावल जो है वो बालों के लिए भी लगाने के हवाले से आपके बहुत बाल अच्छे हैं। इसीलिए अच्छे हैं। मैं अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। और हम आपके YouTube चैनल पे पता लगा लिया हमने, इतनी कोई मुफीद मशवरे हैं बालों के हवाले से, क्योंकि स्पेशली तो सबको पता है, यहाँ मीडिया के लोग बैठे हुए हैं कि मीडिया में बालों का क्या हशर हो जाता है, अरे बर्बाद हो बाप जाते हैं बाल। तो बालों का ख्याल रखना जो है ना, वो मैं प्रॉपर रखती हूँ बालों का ख्याल। तो चावल जो है, अगर बालों की स्मूथनेस, जैसे फ्रिजी हो रहे हैं आपके बाल, सिंपली आपने 2 चम्मच चावल लिए, 2 गिलास पानी लिया, उसको बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि सॉफ्ट हो जाए चावल, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा, थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। आपने ब्लेंडर में वो डाला, उसको पीस लिया। सिंपली उस पेस्ट के अंदर आपने नारियल का तेल मिक्स किया, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है बालों के लिए। इन दोनों को मिक्स करके पेस्ट बना के आपने वो अपने बालों को ब्रश कर लिया एक दफ़ा, उसके बाद ये लगा लिया। और उसके बाद आप बाल जब धोएंगे तो आपका फ्रिज कंट्रोल होगा आपके बालों का, आपके बाल बहुत मॉइस्चराइज्ड होंगे, और आपके बालों के जो ये चावलों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो भी आपके बालों के मजबूत भी करते हैं जो फॉलिकल्स में भी जाएंगे, आपके बालों के सारे शेफ जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। पता है सब सुनने वाले क्या कह रहे होंगे, जितने स्किन और बालों पे चावल की चीजें लगाने का फायदा है, खाने के भी उतने फायदे होंगे, क्योंकि सबको इतना पसंद है चावल खाना, और फिर बस हाथ रोकना पड़ता है। भाई देखिए, बात वो है ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि हमारे किचन में ही हमारी खुशी, हमारा गम सब छुपा हुआ है। इसी तरह जैसे बिरयानी है, बिरयानी को कहते हैं ना खुशी गमी का खाना, बिरयानी। और एक्चुअली बिरयानी इज ए कंप्लीट, मतलब उसमें कार्ब भी है, कंप्लीट मील है, बैलेंस्ड है ना, उसमें कार्ब भी है, उसमें प्रोटीन भी आ जाता है, उसमें सब चीज़ आ जाते हैं, चावल, आलू, और आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। और मसाले। बाय द वे, मैंने कल प्रॉन बिरयानी बनाई थी, भूख लग रही है मुझे, याद है तो वैसे ही भूख लग रही है। वही तो किचन में चावलों की बात हो रही है, सबको हाँ, तो खुशी हमारा हो गई। हुस्न, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारी खुशी सब किचन के साथ किचन से कनेक्टेड है। रिलेटेड। अच्छा, पता है बहुत सारी खवातीन ये कहती भी हैं कि यार बड़ा टाइम है इनके पास, बना रही है और लगा रही है, कर रही है, लेकिन क्या होता है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम निकाल के पैम्पर करना बहुत जरूरी है। पता है आप वीकेंड पे करें, ये आप ना छुट्टी वाले दिन डिपेंड करें। करता है आपके मूड के ऊपर। हाँ। आपका कभी मूड होता है कि भाई मैं तो आज दही लगाऊंगी, मूड सर बना पे। के रखे ना। हर वक्त मूड नहीं बनता, नहीं, हर वक्त देखिए, आप लोगों पे lazy भी हो बहुत जाओ। लोगों कभी पे कभी बहुत काम इतना जिम्मेदारियां ज्यादा होता है कि आप कहते हैं अब अपने काम को छोड़ो, अच्छा, लेकिन बाकी आपको काम कितना कर टाइम लो। लगता है? आप ऑयलिंग कर लो, अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, मैं तो रिलीजियसली करती हूँ ये काम, मतलब ऑयल लगाना, अपने बालों का ख्याल रखना, 5-10 मिनट लगेंगे, आपने ऑयल लगा लिया फटाफट, और मैं बाहर भी निकल जाती नहीं, हूँ। लेकिन गजल ऐसे नहीं होते ना, सब बेचारी औरतें इतना थक जाती हैं, उन पे घर में इतना काम होता है, pressure। उसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपने सेल्फ लव को जिंदा करें, कि आप भाई मुझे अगर अपने लिए कुछ करना है तो या एक दिन रख लें, और वो इनकी इसको बात भी सही है, काम मूड की भी समझ बात लें है। कि ये करना है, इसको भी अच्छा, काम पता है क्या, समझ बहुत लें, सारे दूसरे लोग काम तेल करें। लगाते हैं, फिर बाहर जाते वक्त उनको प्रॉब्लम लगता है कि हम बाहर घर से बाहर कैसे निकले। मैं तो तेल लगा मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ निकल जाती हूँ। भाई बाल इसलिए वाल निकल अच्छे जाते हैं बाल हम लोग के के, नहीं हम क्योंकि लोग इसलिए time- निकल जाते हैं कि time हम होता पूरा नहीं वक्त तैयार होते रहते हैं। लोग बेचारे जो हैं वो कभी कभी तैयार होकर निकलते हैं, वो कहते हैं अभी भी तेल लगाओ, तो तेल की स्मेल नहीं जाती, तेल नहीं निकलता। और आपस की बात बताऊं, मैं भी तेल लगाने से मैं कहती हूं, अरे यार छोड़ो, सुबह शूट पे जाने, सर में से तेल ही नहीं अच्छा, निकलेगा। और ये भी बिलीव की बात है, आप लोग तेल लगाने पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं तेल पोर्स को क्लॉक कर देता है। जैसे नहीं, वो तब नबीला करता है जब आप गंदे बालों में लगाएं, जब नबीला उस आपके दिन मेरे ऑलरेडी शो पे आई ऑलरेडी थी, क्लॉक हो। सबके दिमाग में अलग अलग वो होता है ना। नबीला कहती है कि वो तेल के साथ नहीं है, अच्छा, वो कहती है और दूसरी चीजें कर लो, और दूसरी चीजें लगा लो, और सीरम्स या कोई और चीजें, दही अंडा वगैरह सब लगा लो, ऑयल लेकिन ना लगाओ। कुछ लोग तेल के फेवर में नहीं है। पता है क्या होता है? बिलीव की बात नहीं, बिलीव के अलावा भी देखें, अगर आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो उसमें ऑब्वियसली तेल का इतना वो नहीं होता है। अगर आप रेमेडीज की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी ऐसी केमिकल मगर नहीं है, मुझे कोई ऐसी तेल चीज नहीं है, की हम वो लगा रहे अर्ज हैं। लेकिन देखो, महसूस कुछ होती नहीं, है। कुछ चीजें जो है ना वो आपकी फैमिली से आ रही होती हैं। एक्चुअली पीछे जो भी अम्मा ने किया होता है आप सब कर रहे हो। वही बिलीफ सिस्टम बना नहीं, हुआ। लेकिन मेरी मैं अम्मा वही मुझे पकड़ कहती के हूँ तेल लगाती थी कि जबरदस्ती। मुझे तेल की अर्ज महसूस होती है कि मुझे तेल लगवाना है। मुझे लगता है मेरे बाल ड्राई, मसाज स्कैल्प होता है ड्राई ना, हो रही है आप मेरी, मसाज तो भी लगाती होता हूँ। है, एक सुकून मिलता है सर पे जब हफ्ते में एक दफा ही तेल लग जाता है, तो ये आदत की बात भी होती है। अब आपकी तरफ चल रहे ब्यूटी। दोबारा फाइनली अच्छा, तो इसी तरह जिस तरह आप बता रही हैं स्किन की हम बात कर रहे हैं, तो अंडे की सफ़ेदी जो है वो स्किन टाइटनिंग के लिए एक बहुत इफेक्टिव है। और अंडे इससे कैसे रखे हुए कैबिनेट में?
और जब इमीडिएट आपको स्किन टाइटनिंग चाहिए हो तो मेकअप से पहले थोड़ी सी अंडे की सफ़ेदी मुंह पे अर्ली मॉर्निंग आप हल्का सा लगा दें और बस उसके बाद वॉश करके आप अपना मेकअप करें तो बहुत अच्छा प्राइमर भी होता है और आपकी बहुत अच्छी ग्लो भी आती है अच्छा, स्किन और पे। मजे की बात है अंडे की सफेदी में स्मेल भी नहीं होती, वो सारी नहीं स्मेल जो होती, होती है वो जर्दी जर्दी में में होती है और बहुत हल्की सी चाहिए होती है। अंडा बनाते वक्त भी आप थोड़ी सी लेके आप मुंह पे लगा लें बस डेली। अच्छा मुझे बात बताएं, अंडा बनाते हुए लगा ले तो मजे से ब्यूटी के हवाले से खाने की बात लगाने की बात कर रहे थे आप चारों से मैं कॉमन सवाल करी हूँ, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो आप खाते हैं किचन की और आपको लगता है कि इससे आपके बाल आपकी स्किन को फ़ायदा हुआ? सबको अलग अलग चीज़ें सूट करती, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आजकल एलोवेरा जो है वो बर्फ़ बना के लगाती तो हूँ, लेकिन अगर एलोवेरा मैं खाती थी तब ज्यादा इससे मुझे फ़ायदा बहुत होता था। या मैं चुकंदर जो है हाँ, उबाल हेल्दी के डाइट मेरा ख्याल से चुकंदर उबाल के सैलेड्स में, जो कि कोई भी नहीं डालता, हम लोगों ने खाना शुरू किया एक बार, तो मुझे उससे अपनी स्किन अच्छी फील हुई। मेरे लिए मैं ये सैलेड्स में चुकंदर होता है बहुत, सैलेड सैलेड्स में चुकंदर डालते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो कच्चा आपके- डालते हैं ना, हम लोग उबाल के डालते नहीं हैं। उबाल अच्छा के, मैं आपको एक ड्रिंक बताऊं जो आप कह रही हैं, मैंने खाया है वो उबाल के। वो ड्रिंक आपने 3 महीने आप पिए अच्छा और फिर 3 महीने के बाद में अगर वापस आई तो मुझे बताइएगा क्यों नहीं आएगी? आपको तो मैं हर कितना महीने हर फर्क हफ्ते आपको बुला पड़ा। रही हूँ। चुकंदर की बात हुई ना, बीट रूट, बीट रूट ले लें आप, गाजर ले लें आप, एक एप्पल ले लें, ABC सेब ले ABC लें, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें मिंट डाल दिया, आपने उसके अंदर जो है वो लेमन खीरा डाल दिया, लेमन डाल दिया, इन सबको आपने स्मूदी बनानी है, ब्लेंडर कर ब्लेंड जूस नहीं, स्मूदी। स्मूदी। आप वो रोजाना इतना बड़ा ग्लास पिए, आपकी स्किन 3 महीने में ग्लो ना करे, आपका तो बिल्कुल इफेक्ट आएगा। आपका आपका एचपी लेवल इतना इंक्रीज करता है, ये बहुत Exactly, इफेक्टिव आपकी जो है ना वो एज आपको लगेगा जैसे आप पीछे की तरफ जा रही हैं, आपकी स्किन टाइटनिंग फील होगी आपको स्किन में। आप कल कर से सकते आज यासिर। से मेरे लिए जाओ जो यासिर, बेस्ट सारा ingredient fruit है लेके ना, वो आओ। पानी है। क्या है? मेरे लिए पानी है। मैंने नोट किया है कि जब मैं पानी ज्यादा पीती हूँ ना, मेरी स्किन हर चीज हाँ में यू मुझे फील गुड, affect- एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई I वाज feel थिंकिंग। light। हाँ कि मैं बताना यही सोच रही थी कि पानी वाकई, पानी क्योंकि मैं भी बहुत जब कम पीती हूँ वैसे ज्यादातर, लेकिन जब ज्यादा पानी पीती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता बहुत है, अच्छा, हर चीज पूरा सिस्टम आपका जो है ना वो डिटॉक्स हो जाता है मेरे ख्याल है पानी से आपका हम सारा। पेशावर वालों की बहुत एक स्पेशल ड्रिंक है जिसे हम ग्रीन टी कहते हैं। यहाँ पे तो टी बैग्स होते हैं ना, हम लोग कहवा बनाते होते हैं और वो एक नेचुरल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है। टी बैग वाला नहीं, जो नहीं, नहीं, पेशावरी जो कहवा पेशावरी है, कहवा होता है, हाँ। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो उसमें इलायची भी डालते हैं ना, इलायची भी हाँ। डालते हैं, उसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा मिंट, जैसे आप बता रही हैं, और उसको उबाल के रोज़ाना रात को आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। तो ये अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं आज। क्या? इन सब के अलावा क्या? नींद। Yes. नींद अगर आपने मैं नहीं कुछ की, खाऊं तो ये कोई चीज भूखी आपके काम रहूं, नहीं आएगी। अगर मेरी नींद पूरी हुए तो मेरी स्किन तो उसी से ग्लो करती है। ये मेरी नींद पूरी। आपके और पास पेट अगर आपका अच्छा है ना, साफ है, सेकंड ब्रेन कहते हैं ना, गट को। डाइजेशन अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो वो उसका स्किन पे भी इफेक्ट आएगा, बालों पे भी आएगा, दिमाग पे भी आएगा। कहते हैं ना और मुझे पेट खराब दिमाग खराब। कभी कभार सही कह रहे हैं। सीरियसली ये तो जो खाते हैं आप वो नजर आते हैं। थैंक यू सो मच आप चारों का अपने किचन की अंदर की बातें हमें Most बताने welcome, का। अब कौन से बाथरूम रह गया घर का हिस्सा सबसे किसी दिन उसके घर के हाथ खोलने के बाद- टॉयलेटरीज उसकी सफाई मोशन कर देंगे, हाइजीन टॉयलेटरीज। हाइजीन पे बात होगी। वो तो आप मेरे ख्याल से कमर्शियल्स आप चारों चारों तो नहीं, आप तीनों तो कर चुके होंगे। अच्छा, मैं नहीं ये पहली थी उसकी मॉडल। नहीं नहीं मैंने तो बहुत, हाँ बहुत शुरू में किया था। उफ, मैंने भी बहुत शुरू में किया हाँ। 2 दिन। वो गुनाह हम कर चुके हैं। अब वो गुना मर्दों पे आ गया है। अब मर्द। थैंक यू सो मच एंड खुदाफिज। और मैं ये बताती चलूँ कि इन सबका यूट्यूब चैनल है ना? आपका है या मियाँ का है वो? नहीं, शफात का भी है, मेरा अपना भी है। इनका भी है, इनका कुकिंग की एक्सपर्टी है, इनकी हर चीज की एक्सपर्टी तुम्हारा है। भी तो है। मेरे वो भी मेरे मियाँ का है। और तुम्हारे मेरा भी सो वो जरूर आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।